तो क्वेश्चन लिखो कि calculate the value of the line integral, the value of the line integral of the field E vector equal to, ऊपर ही चला गया, of the field E vector equals to, रुक जाओ तो सोच के रहता है कुछ भूलभाल, yx I cap plus x square j cap या y square j cap, yx I cap plus y square j cap, yx I cap plus y square j cap, ठीक है, ये फील्ड वेक्टर, तो कैलकुलेट द line integral of the field this over the paths number 1 y equals to x square, last class की तरह y equals to x square, number 2 y equals to 2x, number 3 ODA, मैंने बस ODA पाथ दिखा दूंगा, ODA as shown, number 3 में ही लिखना, ODA as shown, from, मैं अलग से लिखना, from 0,0 to 2,4, थर्ड वाले, पहले वाले में मैंने बोला है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पाथ्स, हर एक पाथ के लिए आपको एक बार चेक करना, y इक्वल्स टू 2x सेकंड वाला, थर्ड वाला है पाथ ODA, मैं दिखा दूंगा डायग्राम में, उसके बाद तुम लोग अलग से लिखो, इसके बाद फ्रॉम 0,0 टू 2,4, सब पन्ना पलट पलट के देख रहे हैं, घर में पार्टिसिपेंट टाइम नहीं मिला तो विभूल के आते थे, स्कूल में हमसे ज्यादा ही रहेगा, फिर स्कूल में तो नहीं कर पाओगे, सिंसियर रहने में क्या है प्रॉब्लम नहीं समझ में आता, घर में आओ, नेक्स्ट क्लास आओ तो घर में पढ़ के आओ, 2-3 बार प्रैक्टिस करके आओ, कॉपी पलट पलट के देखो, तो ई वेक्टर इज दिस मच, आपको इन तीनों पाथ के ऊपर लाइन इंटीग्रल इवैल्यूएट करना है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है, डायग्राम में एज सच 101 कोऑर्डिनेट्स हम दिखा देते हैं, लास्ट क्लास वाली पाथ ले रहे हैं, नथिंग फैंसी, ठीक है, y equals to x square would be a parabola, y equals to 2x would be a straight line, and path ODA last class ये लिया था कि एक straight path था and then vertical, दो path मैं blue में दिखा रहा हूँ, that is a path ODA, O, this point is D, this is A, this is obviously 0,0 and यहाँ पे this point is 2,4, ठीक है, तीनों पाथ के ऊपर लाइन इंटीग्रल इवैल्यूएट करना है, तो लास्ट क्लास में डिड अ सिमिलर प्रॉब्लम बट फॉर कंजर्वेटिव, ठीक है, तो चेक किए थे हर पाथ में ट्रांसफर ऑफ इंडिपेंडेंट, सबके बैच में शायद एक ही एग्जांपल इधर 20 आ रहा था, तो वैसे ही, तो इस बार तुमको सेम चीज अप्लाई करना ओवर दीस 3 डिफरेंट पाथ्स, बस बात है कि इस बार इंटीग्रेशन में थोड़ा टेक्निक डिफरेंट होगा इन सर्टेन केसेस, पिछले दिन जो प्रॉब्लम था उसमें इंटीग्रेशन वाज फार इजियर, ठीक है, तो कंजर्वेटिव वो तो बाद में पता चला हमको, लेकिन इंटीग्रेशन वाज इजियर, यहाँ पे बस और कुछ नहीं, इंटीग्रेशन का टाइप दिखाना है, इसीलिए हम लोग ये सब ले रहे हैं, ठीक है, तो ये हम लोग बाद में वेरीफाई करेंगे ऑब्वियसली, करने के बाद पूरा प्रॉब्लम की ये नॉन कंजर्वेटिव, विल बी एबल टू वेरीफाई दैट, तो कर लेंगे हम लोग, एंड लास्ट में क्वेश्चन में ऐड करना, ठीक है, ये और एक लाइन कहीं पे ऐड कर लेना, फाइंड द क्लोज्ड पाथ इंटीग्रल, the closed path integral
over the triangle ODAO. Closed path integral over the triangle ODAO. ODAO. तो लास्ट, तो पहले इंडिविजुअली ये तीन ट्राई करो. So line integral was integration of E dot dl. E vector dot with dl vector. ठीक, इतना ही था. लाइन इंटीग्रल इवैल्यूएट करना है ओवर दीज थ्री डिफरेंट पाथ्स. ठीक है, तो फिर और कौन ऋषभ सर, डीएल को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप? dx i cap plus dy j cap. नाइस. सिंस ई वेक्टर आई कैप जे कैप के टर्म्स में दिया, डीएल को भी उसी के टर्म्स में लिखेंगे. ठीक है, फर्स्ट चीज दिमाग में ये आना चाहिए, ये भी आई कैप जे कैप में है, सो डीएल को भी पहले उसके टर्म्स में ही लिखो. ठीक है, एंड देन तो हम लोग पहले वाले के लिए कर रहे हैं. चलो फर्स्ट केस के लिए y इक्वल्स टू x स्क्वायर. अंकिता श्योर a डॉट विद b, इसका फॉर्मूला क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? वेरी सिंपल, कम ऑन, वेरी इजी. अभी अभी फ्लक्स हुआ है, डॉट प्रोडक्ट उधर ही तो किया हम लोग. हाँ, तो घबराने है क्या? मना ऐसा तो करती है, कौन सा क्या तो मांग ले रहे हैं भाई, जान दो. ठीक, ये भी कॉन्सिडर राइट. ये हम लोग यूज करते हैं व्हेनेवर वी आर गिवन द मैग्नीट्यूड एंड द एंगल बिटवीन देम. हाउएवर a डॉट विद b का और एक फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स. क्या होता है याद है? ax ay bx by, ये अगर डेटा में दिया रहा है तो उसके टर्म्स में और एक फॉर्मूला आता है रेडीमेड. जैसे इन दिस केस दिस टर्म इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड x कंपोनेंट राइट. इतना पता है तो आई के कोएफिशिएंट, तो हमको ex ey पता है. ये dx क्या है? x कंपोनेंट y कंपोनेंट. तो अगर कंपोनेंट में डेटा दिया रहता है तो डॉट प्रोडक्ट का और एक फॉर्मूला होता है. पहले दिन से बोले वेक्टर्स पढ़ लो, जो नहीं याद है पढ़ लो. तो पढ़े होगे आई गेस, आई नो पढ़े होगे. ठीक है, बताओ. तुमने सरकास्टिकली बोला पढ़ लियो, नहीं पढ़े, पढ़ लो. पढ़ने में कितना बोल दिया ना सब, मैं वेक्टर्स का एग्जाम लूंगा. ठीक है, कुछ लोगों के लिए लेना पड़ रहा है, क्या करें, ऐसा हाल रहेगा. ये बोर्ड में क्या करेंगे आप? ठीक है, उसके बाद से मैंने बोलता ना, मैं मेंटली सेटिस्फाइड हूं भाई, मैं तो अपनी तरफ से बहुत कर दिया, अब बच्चे नहीं पढ़ रहे. मैं एक बार वेक्टर्स का एग्जाम लूंगा, मैं बोल दूंगा बहुत पहले ही, लेकिन ये सब रहेगा, तुम पढ़ लो. पढ़ाई नहीं क्यों, क्या होता है? किसको पूछे, किसको? देवजीत बताओ सर. गुड. तो वेल यू कुड डायरेक्टली जंप इनटू दिस ax bx प्लस ay by. अगर किसी को याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो लाइक क्या करे? पढ़ाई करो, क्या करेंगे? पढ़ाई करो. याद है सुशी हल्का फुल्का? तो ये सब बाय दिस टाइम बाय 12 यू आर एक्सपेक्टेड कि किसी ने पूछा फटाफट बोलना है. तो आपको उतनी बार रिवाइज करना है घर पे, 5 बार 10 बार 20 बार 100 बार रिपीट करो. So, ax bx ex dx plus ey dy. ठीक है, so well that expression would be ex would be like yx dx plus y square dy. Yes, so we'll come across this kind of an expression. जिन लोग पता, they could integrate and all stuff, कोई प्रॉब्लम नहीं. जिन लोग नहीं पता उन लोग के लिए बोल, तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे सोचना पड़ता है. प्रीटी इजी, सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, ध्यान क्या रखना पड़ता है इस इंटीग्रेशन में? दो वेरिएबल्स हैं. अब बहुत लोग जैसे आइदर ध्यान नहीं देते या फॉलो नहीं करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, फटाक से इस वेरिएबल को निकाल लेते हैं. सर सुनने में अच्छा लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा, नहीं. फिजिक्स में बार बार मैंने बहुत दिन से बोला, फिजिक्स का इंटीग्रेशन और मैथ्स का इंटीग्रेशन डिफरेंट है इन द सेंस कि आपको थोड़ा लॉजिक से भी सोचना पड़ता है कि सर कर क्या रहे हैं, किस पाथ के ऊपर इंटीग्रेट कर. तो एक्चुअली थिंक कि दिस इज अ लाइन इंटीग्रल, दिस इज बीइंग इंटीग्रेटेड ओवर अ पाथ. कौन सा पाथ? पहले ऑप्शन में है ये ओए, ये ले रहा है कर्व पाथ. ठीक है, तो दिस इज इंटीग्रेशन ओवर ओए. वो यहाँ पे कर्व वाला पाथ, नॉट स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो आप लॉजिकली सोचो. किसी को डाउट है, किसी को डिटेल्स में बोल रहे हैं कि सर y बाहर निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, उसके लिए क्या सोचोगे एग्जाम में? आप सोचना कि सर इंटीग्रेशन आफ्टर ऑल मुझे करना है इस पाथ पे, वो है कर्व पाथ पे ना. कर्व पाथ पे एज यू मूव
योर एक्स कोऑर्डिनेट चेंजेस एज वेल एज वाई कोऑर्डिनेट चेंजेस। तो सिंपल बात है, ऐसे लॉजिकली सोचोगे फॉर दिस पाथ वाई एंड एक्स दोनों वेरिएबल है, यू कैन नॉट पुल दिस आउट, वेरिएबल्स कैन नॉट बी पुल्ड आउट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट्स कैन, ठीक है। तब यू वाई को बाहर नहीं निकाल सकते, ये लॉजिक है। तो ऐसे सोचना है, ऐसा अगर क्लियर हो गया कभी भी हर बारी भी इसको बाहर नहीं निकाल लो, नहीं तो बहुत लोगों का मैं मिस्टेक देखता हूँ, हर बारी फटाक से बाहर निकालेंगे, क्यों? सर सुंदर लगेगा ना देखने में, ठीक है, सुंदर से मतलब नहीं है हमको, ठीक है, ठीक है, तो वाई बाहर नहीं निकलेगा। इस केस में वी डोंट हैव टू वरी, वाई स्क्वायर डी वाई, ये तो भाई सिंपल है। तो सेकंड वाला इंटीग्रेशन में वेरी इजी, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, उसमें क्या होगा, वाई स्क्वायर डी वाई, वाई क्यूब बाई 3, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट वीडियो में देख रहे थे, इतना बोलने के बाद भी लोग फॉर्मूलाज एटलीस्ट नहीं पढ़ रहे। अच्छा, इस वीक में प्रोबेबली वेडनेसडे मैं इंटीग्रेशन वाला या मैथ्स वाला क्लास बोल दूंगा, आज को ग्रुप में लिख दूंगा। किसी को कुछ मैथमेटिकल टूल्स में प्रॉब्लम है तो आ जाना, ठीक है, अपना डाउट क्लियर कर लेना, नहीं तो क्लास के बाद क्लियर करो, ठीक है। तो ये इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो इंटीग्रेशन में ज्यादा कुछ नहीं है, सब समझा दूंगा अगर आए तो, जिन लोगों को डाउट है, बाकी आपको बस फॉर्मूलाज जानना है। तो नूब लोगों के लिए x पर n dx, दिस इज x पर n plus 1 by n plus 1। अगर नहीं क्लियर है एकदम आराम से अभी पूछ लो, ऐसा नहीं कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ, क्लास में डाउट है, सिली से सिली डाउट है, पूछ लो, एग्जाम में बस रिपीट मत करना अपना गलती, एग्जाम में गलती रिपीट करते या जब क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तब हमारा थोड़ा जुले जाए, माथा थोड़ा खराब हो जाता है, जल जाता है। ये नॉर्मली डाउट है, पूछो एकदम क्लियर। तो किसी को अगर इंटीग्रेशन में डाउट है, फ्रैंकली बोल रहा है, किसी अगर ये कैसे आता है नहीं पता, पूछ लो, सिर्फ से क्लियर है पक्का, एकदम बिंदास पूछने का, देखो क्या नहीं मारेंगे रे भाई, थोड़ा सा क्या बोलता है उसमें तुम्हें एकदम डर के सक पका जाते हैं। यहाँ पे क्या करने का, ऑब्वियसली यू हैव टू कन्वर्ट, या यू हैव टू कन्वर्ट दिस एंटायर थिंग इन अ सिंगल वेरिएबल। तो आप ऑब्वियसली उस इंटीग्रेशन में y को x के साथ रिलेट करोगे, उसी के लिए पाथ का इक्वेशन दिया होगा, ये यहीं पे यूजफुल होगा, दिस इज यूजफुल इन दिस एक्सप्रेशन, द पाथ इक्वेशन। वो बेसिकली लॉजिक है कि उस पाथ में y एंड x दे आर नॉट वेरिंग इंडिपेंडेंटली, द y एंड x दे आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। तो वही लॉजिक है कि सर इनमें रिलेट करो तो y इक्वल्स टू x स्क्वायर, इट बिकम्स x क्यूब dx, ठीक है। अच्छा, एक चीज करते हैं, लिमिट्स ले लेना चाहिए था, वाई स्क्वायर डी वाई जब कर ही रहे हैं तो लिमिट्स, मैं यहाँ पे ओ ए लिख सकता हूँ पाथ के लिए, लेकिन लिमिट्स लिख देते हैं, वाई विल वैरी फ्रॉम 0 to 4, तो 0 to 4। यहाँ पे सिंस द वेरिएबल वाज एज ऑफ येट अनडिसाइडेड, मैं वहां पे नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे व्हेन वी आर गेटिंग अ सिंगल वेरिएबल, अब मैं लिमिट्स लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ऑब्वियसली x के लिमिट्स होंगे 0 to 2 ओवर द पाथ ओ ए, ठीक है। यहाँ पे आप पुट करो 0 to 4, हाँ, अब इसको इवैल्यूएट करो, ठीक है, करके देख लो क्या आ रहा है, वैल्यूज पुट कर, नहीं फ्रैक्शन में ही रखो, डेसिमल। किसी को यहाँ पे डाउट है, किसी को भी, अंकिता, आई एम होपिंग दिस इज क्लियर फॉर एवरीबॉडी। चल मूव ऑन, इसको जल्दी जल्दी करते हैं, काफी कुछ लेना है आज को, ठीक है। तो ये मिटा रहा हूँ, तो इसका ये सब मैं मिटा दे रहा हूँ, वो तुम सोचो, तुम सब कुछ बोलो मत, तुम ना ना ना, वो हमको चाहिए नहीं, करना है तो करो, तुम सीधे आधे सॉल्यूशन बोले 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 सही ठीक है तो, हाँ। तो ये आएगा बेसिकली, मैं लास्ट लाइन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, किसी को दिक्कत है तो, वे एक्स टू पावर 4/4 0 to 2 प्लस ये आपका आ जाएगा कितना 64/3, और ये चाहेंगे 4 কি করছে अरे हाँ ওটা আমি জানি, मैं बोला 16/4 आया, 4 कट गया, आई गॉट इट, तो 12 plus 64 लेना चाहिए ना, तो गलत से 12 नीचे लिखी, सॉरी, ठीक है। तो कितना आएगा, अरे बाबा ठीक है, झगड़ा मत करो रे, हाँ
So this is like न्यूटन मीटर पर कूलम। तो पहले वाले के लिए ये आ रहा है 76/3। Now you need to evaluate this for the second path। আসলো তো কি আসছে না? তুই এটা কি করেছিস? আরে x/4/4 লিখলি তো নেক্সট স্টেপে তো y²/4 কেন লিখেছিস? আচ্ছা y, তো এটা y এর টার্মসে করে নিই। হ্যাঁ, তো এখানে y এর ভ্যালুটা তাহলে পুট করবি, 4 पुट करके देखो। सुनो चाचा, लिमिट्स पुट करना आता है कि नहीं? यहाँ पे 2⁴ लिखा, कोई बात नहीं, आप इसको y स्क्वायर कर लियो। अगर y का डबल करो तो y की वैल्यू लिखो। तो y का वैल्यू कितना था? ये पॉइंट पे 4, तो 4² 4 ही तो आएगा, ठीक ही तो आएगा, ठीक ना? कहा तुम घबरा जा रहे थे? ये आप सब तो मेरे पास देखोगे तो सामने बैठे नहीं है, किसी को दिक्कत होगा तो पूछने का पापा, ठीक है? जब हम क्या समझेगा किसको क्या डाउट है? हाँ, वन हैंड डिस्टेंस। सेकेंड वाले के लिए इंटीग्रेशन है v डॉट dl किया अगर, तो लाइक जंपिंग स्टेप्स डायरेक्टली, हाँ yx मैं कर दे रहा हूँ, yx dx प्लस y² dy। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर वही y को 2x आपको बोला हुआ है, आप रिप्लेस करो, ठीक है? तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा लिमिट्स ऑलवेज पर्टेन टू योर वेरिएबल। तो x के लिए 0 to 2 और y के लिए 0 to 4। अब बात है नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स विल बी लाइक जंपिंग स्टेप्स, ठीक है? तो प्लीज काइंडली प्रैक्टिस करके आना है, जिन लोगों को दिक्कत हो रहा है, ऐसा नहीं कि सर इंटीग्रेशन में अटक गए, ठीक है? तो x³/3 और इधर y³/3 पुट करोगे तो ये कितना आ रहा है, सिंप्लीफाई करके पुट, मैं डायरेक्टली लास्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, कुछ लोग मेरी तरह कॉपी करके लिख देना। So you could verify कि well over the same initial and final point but over a different path you are getting a different line integral। Now theory के लिए एक चीज बस बोल दे रहा है, this much संदीप तू सामने है, और सामने है, अरे और आ जाना सामने, और सामने इतना जगह है, ठीक है? ओके। तो मेन बात है कि एक चीज ध्यान रखने का कि जब भी आप ये इंटीग्रल्स करते हो, परफॉर्म करते हो, ठीक है, सिर्फ रिप्लेसमेंट इज नॉट द ओनली आइडिया, ठीक है? पाथ इक्वेशन यूज करके वेरिएबल्स को रिप्लेस करना इट्स नॉट द ओनली आइडिया। यहाँ पे यूज नहीं हुआ लेकिन मैं बस बोल दे रहा हूँ, ठीक है? ये नोटिस करके रखना, हो सकता है ऑलरेडी कुछ लोग यूज किए होंगे, जो लोग यूज नहीं किए हो जान के रखना। इन ऑल दिस केसेस हम क्या कर रहे हैं बार बार, जैसे कि यहाँ पे y था, y को ही हम लोग x से रिलेट किए, ठीक है? मतलब मैं पूरा वेरिएबल में x के टर्म्स में या y के टर्म्स में ला रहा हूँ, ठीक है? तो हर बार मैं पाथ इक्वेशन ही यूज कर रहा हूँ, एवरी टाइम आई एम यूजिंग द पाथ इक्वेशन। बहुत बार पाथ इक्वेशन के डेरिवेटिव को यूज करना पड़ता है, एज इन किसी को लगा कि नहीं सर मुझे dx नहीं मुझे dy के टर्म्स में करना, ठीक है? इन अ सर्टेन प्रॉब्लम दैट मे बी रिक्वायर्ड, ठीक है? हो सकता है कि इट्स इजियर टू एक्सप्रेस योर आंसर इन टर्म्स ऑफ dy, ठीक है? ओके, तो उस केस में क्या करोगे, जो भी पाथ इक्वेशन दिया उसका डेरिवेटिव कर लेना, ठीक है? तो मैं एज एन एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जैसे पहले वाला केस था, अगर yx dx फॉर द फर्स्ट पाथ, मैं बस ये इंटीग्रल ले रहा हूँ yx dx, इसको ले रहा हूँ। अब हमने कन्वीनियंस के लिए क्या किया था, y को इक्वल टू x² लिखा था, ठीक है? ऑल्टरनेटली समबडी कुड हैव डन x को रिप्लेस कर दो, ठीक है? तो y को रहने दिया, x को लिखा, x क्या हो जाएगा, x विल बी √y, ठीक है? √y dx। अब dx के लिए क्या करोगे, dx को रिप्लेस करना है, उसके लिए क्या कैसे करोगे, पाथ इक्वेशन का डेरिवेटिव कर लोगे, ठीक है? सो पाथ इक्वेशन का डेरिवेटिव आप कर लोगे अलग से, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस इक्वेशन का डेरिवेटिव एज इन dy अपॉन dx दैट विल बी 2x, ठीक है? dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे उधर, तो dy इक्वल्स टू 2x dx, ठीक है? यहाँ पे क्या किया है, रिपीट,
बस पाथ इक्वेशन का डेरिवेटिव किया हूं विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy upon dx will be 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव करना और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो dy will be 2x dx। यहां से dx could be replaced, और इन अदर वर्ड्स x dx could be replaced, ठीक है। यहाँ पे x dx ही पूरा रिप्लेस हो जाएगा, इतना भी नहीं खटना आपको, ठीक है। आज एक बार सर x dx से रिप्लेस हो जाएगा, dy by 2, तो इस पूरे को रिप्लेस करके आप बोल दोगे सर dy upon 2। तो कभी कभी ये यूज भी होता है, ठीक है। हमारे लिए हमको ये नहीं करना पड़ा, वी डिड नॉट हैव टू परफॉर्म द डेरिवेटिव अप्रोच, बट समटाइम्स यू माइट रिक्वायर दिस कि सर डिफरेंशियल को ही रिप्लेस कर दो। आपको वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन का जो डिफरेंशियल है dy है, लेकिन आप उसको कन्वर्ट करते रहो dx में, या dx है कन्वर्ट कर दे रहो dy में, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए, ये भी तरीका होता है, ठीक है। तो बस इतना ही बोलना था, ठीक है। तो ये यहाँ पे हाईलाइट नहीं हुआ, जिसमें मैं अलग से बोल दिया कि आप चाहो तो ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते थे, ठीक है। you'll get the same answer ultimately लिमिट्स पुट करने के बाद, ठीक है। एंड हाँ, ये दोनों इंटीग्रेशन से आप कंफर्म कर पा रहे हो कि योर फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट O एंडिंग ऑन द फाइनल पॉइंट A, बट ओवर टू डिफरेंट पाथ्स यू आर गेटिंग टू डिफरेंट आंसर्स, 80/3 76/3। तो सिंपल बात है कि नॉन कंजर्वेटिव। लास्ट क्लास कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव डिटेल्स में सब लिखवा दिए थे, बता दिए थे, ठीक है। जब पाथ इंडिपेंडेंट होता है, इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि नहीं, द लाइन इंटीग्रल इज पाथ डिपेंडेंट, ठीक है। सो ऑब्वियसली नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। तो वेल, थर्ड वाले के लिए ऐसे वो ऐसे फॉर्म में दिया, ठीक है। बस एक बार चेक कर लो, थर्ड वाले के लिए एक्सट्रीमली इजी एज सच, ठीक है। यहाँ पे जितना लिखना हो गया, नीचे वाला पढ़ सकता हूँ, ठीक है, वो हम हटा रहे हैं। तो लास्ट वाला हम कर दे रहे हैं, अब जो लोग कर लिया अच्छी बात है, इट्स प्रीटी सिंपल वन। बट यहाँ पे और एक चीज हाईलाइट होगा जो बाकी दोनों में नहीं हुआ, योर इंटीग्रल्स कैन ऑफन बी वेरी सिंप्लीफाइड जस्ट बाय लुकिंग एट द पाथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पाथ कर रहे हैं ओडीए, ई डॉट डीएल। लास्ट क्लास भी ऐसा प्रॉब्लम किया था, पाथ को तोड़ तोड़ के किया था, ठीक है। तो आदित्य तुम बताओ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, हाँ ई डॉट डीएल, मतलब ऐसे बोलो इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल ओवर ओडी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल ओवर डी, इट्स प्रीटी सिंपल वो। हाँ, आप पाथ को ब्रेक कर सकते हो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ईच ऑफ द इंटीग्रेशन कोड भी सिंपल, हर जगह ई में क्या पुट करना, ये पूरा एक्सप्रेशन, लेकिन अब थोड़ा ध्यान देने की बात, ठीक है। कौन, अंकित बताइए चाचा। सर पहले वाले में, ठीक है, ओवर ओडी कर रहे हैं ई डॉट डीएल, तो ई का एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो सकता है, ई का एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होगा पहले वाले इंटीग्रेशन में, क्या होगा, ई का ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये पूरा ही लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फिर क्या सिंप्लीफाई करेंगे, क्या, अच्छा मैं करता हूँ, ये लिखना मत कोई, मैंने ये मैं बोला ये कॉपी मत कर लेना, अंकित तुम्हारे लिए, अंकित के लिए नहीं सबके लिए है, बट अंकित को ही पूछ रहे हैं, फिर किसी और पे जाएंगे, ठीक है। हाँ हाँ अंकित, पिछले बार की तरह लिखेंगे तो ओडी पे क्या आएगा, फिर से ई एक्स डी एक्स ई वाई डी वाई, तो वाई एक्स डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, फिर डी ए के लिए पूरा स्टोरी लिखना पड़ेगा, तो छोड़ो उसको बाद में। अभी इस इंटीग्रेशन में बोल रहे हैं ये सिंप्लीफाई हो सकता है कुछ, क्या सिंप्लीफाई होता है, तो सोच के बताओ, पाथ को देखो, पाथ कहाँ पे है, पाथ को देख के सिंप्लीफाई करो, फिर तुमको पूछेंगे सोल्यूशन, ठीक, रेडी हो जाना, मेंटली प्रिपेयर्ड हो। पाथ ऑब्जर्व करो, लास्ट क्लास किया था, घर में रिपीट किया है, सच बता, मैंने जोर से झूठ बोलता है, हाँ ये बात भी है, झूठ लोग जोर से ही बोलते हैं, सॉरी कॉन्फिडेंटली झूठ बोलता है। अच्छा चाचा बताइए, इस ओडी पाथ में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, हाँ गुड, 2,0,
सर यहाँ पे कोई पॉइंट ले, उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? x, 0। तो इस लाइन पे y हर जगह क्या होगा? तो फिर क्या होगा? तो सिंपलीफाई हुआ, सिंपलीफाई होके क्या आंसर है? हाँ, शून्य। ठीक, एकदम झकास। तो मेन चीज है कि सर यू नीड नॉट go into the like dot product as well. आप बस ये चीज recognize करो कि सर over the path OD E का expression is zero. The path OD is such that y equals to zero over that path. It's along the x-axis. Therefore, E vector is entirely zero. जानबूझ के एक्सप्रेशन ऐसा दिया है कि x कॉम्पोनेंट में भी y है, y कॉम्पोनेंट में भी y है, तो E वेक्टर ही जीरो हो गया। तो भाई पहला वाला इंटीग्रेशन शून्य। गुड। एंड अब इस बार अंकित करो, किसको पूछे किसको पूछे किसको पूछे? ट्राई करो थ्री डॉट डीएल। ठीक है, अच्छा फिर से तो समझ आएगा, तो सिंपलीफाई हो सकता है, समझ आएगा क्या सिंपलीफाई हुआ? अच्छा अब यहाँ पे इस पाथ में डीए में जा रहा है, तो पूरा लिखता है, मैं पूरा लिख देता हूँ पहले, वाई एक्स डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ये क्लियर है? तो पिछले बार यूज करते ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई, मैं लिखे दिल এটা কোনোভাবে সিম্পলিফাই হবে? মানে কিছু টার্মস এখানে জিরো জিরো হয়ে একদম शून्य हो जाएंगे, कौन सा टर्म यहाँ पे शून्य हो जाएंगे? सोचो, दिस ओवर डी है टू behave all. स्टैंड अप कॉमेडी। सर पहले वाला क्लियर है? पक्का? नहीं होने का तो बोलने का, ठीक है, डरने का नहीं। ठीक है सर, डीए में डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? ऊपर तो, सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज एंटायरली अलोंग वाई एक्सिस। ঠিক, ডিসপ্লেসমেন্টটা হালকা x এর along আছে কি না? তো dx এর কত হবে? 0। व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ dx? ओ अंकित, ये इसीलिए सब संदीप सब तो सामने वो तू पास रह के ना अट्रैक्शन हो रहा है वाला, ग्रेविटेशन से भी ज्यादा हो रहा है। आ सामने दीपक के पास बैठा, तुम बहुत पगलामी कर रहे हो। अंकित मुस्कान इधर दो, ठीक है, जितना स्माइल करना इधर देख देख के स्माइल करो, ठीक है, ना दोस्ती हो जाता है ना। dx physically implies a change in x as we move over dA is the vertical path. Logically सोचो, there is no change in x coordinate. That is a simple reason कि dx is 0. तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ y. दिस इज लाइक प्रिटी सिंपल। ठीक है, तो एक्सप्रेशन सिंपली आया y स्क्वायर dy ओवर dA। ऑब्वियसली लिमिट्स dA ना लिख के हम लिख देते हैं लिमिट्स 0 to 4। कितना? बस पुट कर लेने का। किसी को किस स्टेप में डाउट है हमको पूछे, दोस्तों को। एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है, मैं इसलिए बोला, जब मैं बोला सुनो, एक्स कोऑर्डिनेट को मैंने 0 लिखा है, dx को लिखा है। dx का मीनिंग क्या है? x, x एक्सिस, चेंज इन x, एलिमेंट्री चेंज इन x, dx dy dz dp df, हर चीज का मतलब क्या? एलिमेंट्री चेंज। तो एज यू मूव अलोंग दिस पाथ x कोऑर्डिनेट 0 है नहीं, x का वैल्यू कितना है? 2 है। चेंज इन x क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा। इनफैक्ट तुम ऐसा सोचो, x इस पाथ में 2 है, मैंने x इज अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है? मतलब कुछ भी डेरिवेटिव किसी के रूप में क्या आएगा? 0। सो dx चेंज नहीं है यार, ठीक है, क्लियर? तो बस, तो क्या क्या आया पहले से, स्टार्टिंग से क्या क्या है? बस, सो 3 डिफरेंट पाथ्स, 3 डिफरेंट आंसर्स, ठीक है, तो इट्स प्रीटी इजी। ठीक है, तो पाथ का रोल क्या क्या होता है वो सब समझना, ये छोटा सा चीज है, बोर्ड में इतना सिंपल ही देते हैं, एंड जस्ट बिकॉज पीपल डोंट हाईलाइट दिस एस्पेक्ट्स भूल जाते, ठीक है, गलती करके
इतना सिंपल, इतना मिनिमम रिक्वायर्ड है मैन, ठीक है। तो आप इक्वेशन आपको चाहिए, विदाउट इक्वेशन आप नहीं कर पाओगे। हाँ তাই জন্য তো এই প্রথম পার্টটা দেখলাম, এটা কার্ভ পাথ থাকলে উইদাউট ইকুয়েশন आप उसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते। नहीं ऐसे नहीं कि कंजर्वेटिव, लाइक ओनली फॉर कंजर्वेटिव फील्ड्स एज वेल समटाइम्स इट माइट बी नेसेसरी टू यूज द पाथ इक्वेशन, ठीक है। कंजर्वेटिव में ऐसा नहीं, ये थंब रूल मत बना लेना कि सर कंजर्वेटिव में कोई पाथ इक्वेशन यूज नहीं होगा सिंपल। हाँ ऑब्वियस, अगर कंजर्वेटिव है तो ब्रेक तो कर ही सकते हैं, ठीक है। हमको तो पहले से नेचर पता नहीं था। आप जो बगैर करना करो। जल्दी पूछा है कि सर क्लोज लाइन इंटीग्रल निकालो, ठीक है। तो वेल आपको पूछा नेक्स्ट, टू फाइंड द क्लोज लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ठीक है। क्लोज पाथ, पाथ कौन सा दिया है, ओडीए, मतलब दिस एट दैट ट्राइंगल, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप इसको दो पार्ट में 1 सेकंड तोड़ सकते हो, ठीक है। ई डॉट डी एल ओवर ओडीए जो हमने ऑलरेडी निकाल लिया, ये लास्ट पार्ट इसीलिए दिया ताकि आप प्रीवियस आंसर्स को यूज करो, और ई डॉट डी एल ओवर एओ, ठीक है। अब ई डॉट डी एल ओवर ओडीए हमने ऑलरेडी ये निकाला, ये आया 64/3। लास्ट क्लास जब सर्कुलेशन प्रॉपर्टी प्रूव करवाया था, सबके बैच में सर्कुलेशन हुआ है, प्रूव करवाया था लास्ट क्लास, जब तोड़ तोड़ के दिखाया था, वहां पे समझा दिए थे सर पाथ को अगर रिवर्स कर दो उसका आंसर माइनस हो जाता है। तो पहले प्रॉब्लम में पहला रादर सेकंड वाला जो प्रॉब्लम था y इक्वल्स टू 2x, उसमें हमने इंटीग्रेशन किया ओवर OA, उसका आंसर आया था कितना, सेकंड 80/3, 80/3 वाला आंसर आया था ओवर OA, y इक्वल्स टू 2x। यहाँ पे AO है तो बेसिकली क्या आएगा, माइनस, ठीक। और डिटेल्स बोले तो आप ऐसे लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल, लेकिन अगर आप OA करते हो तो यू हैव टू प्लग अ माइनस साइन हियर, क्योंकि जो पाथ यहाँ पे उसका उल्टा कर रहे हैं, एसेंशियली यू आर गोइंग डाउन, ठीक है। लेकिन एक्चुअल इंटीग्रेशन तुम किए थे OA के लिए, ठीक है। तो वो रिजल्ट आप यूज कर लो, आपको फिर से इंटीग्रेशन रिपीट नहीं करना, ऐसा बोर्ड्स में आया, ठीक है। मतलब दो पार्ट है, एक पार्ट का डेटा सेकंड पार्ट में यूज करना, ठीक है, क्लियर। तो वो होता ना, एक पार्ट गलती हुआ तो धराधर 3-4 प्रॉब्लम गलती होगी, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले वाले में कोई मिस्टेक कर दिया तो उसका नेक्स्ट 2-3 पार्ट गया, ठीक है। सो अगर ए हम लोग ठीक से निकाला है, कितना था 80/3, तो यहाँ पे आ जाएगा -80/3, तो टोटल कितना आएगा, -16/3। you notice कि obviously your answer is non-zero, ठीक है। अगेन नॉन जीरो आने का लेके यहाँ पे इम्प्लीकेशन क्या हुआ, दिस वायलेट्स सर्कुलेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। ये नॉन जीरो आने का मतलब ही हो गया वायलेट्स सर्कुलेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। इसलिए तो वायलेट लिखा। अच्छा रुक जा, लास्ट क्लास में कोई बंदा इसको लेके कुछ एक कठिन चीज पूछा, কঠিন লোকটা কঠিন ছিল, আমি আর বুঝে দিচ্ছি, আমার মনে হচ্ছে তোরা ये, हम जब सर्कुलेशन बोलते हैं, सिंपल सर्कुलेशन इट मींस अ क्लोज लाइन, उसमें कोई क्या नहीं है। जब मैं सर्कुलेशन प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ, इट सिंपली मींस द क्लोज लाइन इंटीग्रल शुड बी जीरो, ये पूरा चीज प्रॉपर्टी है। सिर्फ ये करना, ये तो तुम किसी के लिए परफॉर्म कर सकते हो, यू कैन परफॉर्म दिस काइंड ऑफ अ लाइन इंटीग्रल फॉर एनी वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी फील्ड, आप किसी के लिए इंटीग्रेशन कर सकते हो, वेक्टर मिले कर दो, ठीक है। ये जीरो होगा फॉर कंजर्वेटिव फील्ड्स, ठीक है। वही था वो सर्कुलेशन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम लोग चेक करें कि क्लोज इंटीग्रल किया है लेकिन नॉन जीरो आ रहा है, तो इसी को बोला वायलेट सर्कुलेशन प्रॉपर्टी, दिस बेसिकली इंप्लाइज कि हमारा जो फील्ड है दैट इज एक्चुअली नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है, ओके। तो पहले ही पता चल चुका है हम लोग को, लेकिन बस जस्ट फॉर फन कर रहे हैं, ठीक है। दो डिफरेंट पाथ पे डिफरेंट आंसर आ ही रहा है ऑलरेडी,
तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव लास्ट क्लास हो चुका था, उसके बीच एप्लीकेशन लिया आज को। तो आज लास्ट क्लास एक प्रॉब्लम था जो कंजर्वेटिव था, आज को एक फील्ड है जो नॉन कंजर्वेटिव है, एंड वी रिपीटेड द सेम इंटीग्रल ऑल ओवर अगेन। अब बस बात यही है, जितने ट्रिक्स लास्ट क्लास आज को देख लिया, अब ये बार बार रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, लास्ट क्लास सबके बैच में वो डीएल वाला भी ले लिया था, DRR कैप ऐसे करके, ठीक है, तो वो सब लिया था। अब तो दो क्लास से बस अभी लाइन इंटीग्रल चला, आज का पोटेंशियल कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको ठंडा लगेगा सुनते सुनते। तो कॉस्ट पर दौड़ टाइम नहीं। हाँ सुनो, तो ये हो गया। अब जो भी आपको कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल कॉन्सेप्ट फॉर्मली इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, कि पोटेंशियल कॉन्सेप्ट आया कैसे। तो क्लास 11 में जिस तरह से काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम करके काइनेटिक एनर्जी कॉन्सेप्ट आया था, सेम तरह से पोटेंशियल इंट्रोड्यूस करने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले आईडिया यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, नोट्स जो देना होगा बाद में दे दीजिए। आइडिया क्या रहता है, अभी तुमने क्या देखा, अभी ये फिर समझ लो, पहले कुछ कॉपी नहीं करने का, समझो। सर आप जब ये लाइन इंटीग्रल कर रहे हो, फील्ड कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव मैटर नहीं कर रहा, राइट ना। बस मैं मैथमेटिकल अप्रोच करो कि सर आप जब भी ये लाइन इंटीग्रल करोगे, इंटीग्रेशन करने के बाद यू विल गेट अ स्केलर फंक्शन। ठीक है, यू विल गेट अ स्केलर फंक्शन। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लिमिट्स पुट नहीं करते, तो मैं किस स्लाइड में किया जा रहा था, लिमिट्स पुट नहीं करते तो हम लोग कुछ x³/3 करके आ रहा था कहीं पे। ठीक है, ओके, तो ये जो फॉर्मेट आ रहा है ये मेरे फंक्शन है मैथमेटिकल। ठीक है, क्यूबिक फंक्शन कहीं पे x4/4 आया, ठीक है, y के टर्म्स में किया तो कुछ y³ कुछ एक आया, तो वो जो भी दैट इज अ फंक्शन। सो ऑल आई नो कि यस, अगर मैं लिमिट्स नहीं पुट करता हूं तो इंटीग्रल करने के बाद यू विल गेट अ स्केलर फंक्शन। ठीक है, f कुछ एक मिला। ठीक है, अब कंजर्वेटिव के लिए क्या हो रहा है बार, हाँ, जो फ्री फंक्शन है, फंक्शन अल्टीमेटली डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल कोऑर्डिनेट्स, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इट वोंट डिपेंड ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन बिटवीन, जो कि लास्ट क्लास देख रहे हैं। ठीक है, इन लोगों के ऊपर डिपेंड करने के पीछे अब रीजन भी है। आप जब इंटीग्रेशन करते हो तो अल्टीमेटली आप तो लिमिट्स पुट करते हो ना, इनिशियल फाइनल। ठीक है, उसमें बाद में आता है, लेकिन जो भी है मेन आइडिया है कि अगर फंक्शन इनिशियल एंड फाइनल के ऊपर ही डिपेंड करे, नथिंग इन बिटवीन, तभी जाके हम लोग इसको बोलेंगे कंजर्वेटिव। ठीक है, तो मतलब एवरी कंजर्वेटिव फील्ड विल अल्टीमेटली गिव अस अ फंक्शन लाइक दिस। ठीक है, तो हर कंजर्वेटिव फील्ड गिव्स such a scalar function, such a function। फंक्शन की खासियत वो सब लिख देंगे जो होता है कि पाथ इंडिपेंडेंट है, डिपेंड्स ऑन इनिशियल फाइनल कोऑर्डिनेट्स। अब बात है इसी स्केलर फंक्शन को लोगों ने एक अलग से एक नाम दिया, पोटेंशियल फंक्शन। ठीक, तो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट आया था कि सर पोटेंशियल बोल के जो था, जो भी कॉन्सेप्ट है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ मैथमेटिकल फंक्शन कि सर एक पर्टिकुलर फंक्शन ही आएगा हर बार। लास्ट क्लास का एग्जांपल, लास्ट क्लास कंजर्वेटिव फील्ड था, उसको हम किसी पाथ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, अल्टीमेटली फंक्शन वाज सेम। ठीक है, अगर हम लिमिट्स पुट नहीं करते, ठीक है, तो इनफैक्ट लास्ट क्लास रिकॉल करो, हम लोगों ने RDR के टर्म्स में लेके लाए थे, हम लोग सिंपलीफाई किए थे। ठीक है, तो r² हुआ था। ठीक है, मतलब हर बार तुम्हारा फंक्शन वैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन ही था। ठीक है, तो लास्ट क्लास हमने देखा था कि जो भी फील्ड था उसका इंटीग्रल हर बार एक क्वाड्रेटिक फंक्शन, द फंक्शन इज अनचेंज्ड। आप किसी पाथ पे फंक्शन सेम। लेकिन आज को क्या देखें, ठीक है, आज को ऑब्वियसली हम लोग देखेंगे जो फंक्शन है डिफरेंट। ठीक है, किस सेंस में, अरे सब मिटा दिए। ठीक है, कहीं पे करोगे तो लेट्स से कहीं पे आपका ऐसा है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, कहीं पे लेट्स से 3x³/5 टाइप्स। ठीक है, मैंने लिमिट्स पुट करना बाकी है, कहीं पे आया लेट्स से x³ जस्ट कुछ भी 3, कहीं पे 2x³/3, फंक्शन तो डिफरेंट है, x³/3 एंड 2x³/3 टू डिफरेंट फंक्शंस। सो दो, तो हम लोग 3 डिफरेंट पार्ट पे इंटीग्रेट करेंगे, आपको 3 डिफरेंट फंक्शंस ही मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने ऐसा प्रॉब्लम लिया, हर जगह क्यूबिक आ रहा है। ठीक, किसी और प्रॉब्लम हो सकता है x के टर्म से कहीं पे 2^5 आ जाए। ठीक है, ओके, तो मेन कॉन्सेप्ट होता है कि फॉर नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स अगर तुम सेम लाइन इंटीग्रल करते हो, हर बार ये फंक्शन डिफरेंट होगा, कभी f आएगा, कभी g आएगा, कभी h आएगा। ठीक है, फॉर द सेम इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग जितनी बार
नॉन कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि तुम लाइन इंटीग्रल करोगे हर बार एक डिफरेंट फंक्शन मिलेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल बोल के अलग से नाम दिया क्यों, क्या मतलब व्हाई डिड इवन पीपल कॉइन दैट टर्म कि सर पोटेंशियल फंक्शन अलग से क्यों पढ़ेंगे? सिंपल रीजन, कंजर्वेटिव के लिए हर बार एक ही फंक्शन आएगा, तो इट्स बेनिफिशियल टू रिमेंबर दिस फंक्शन रादर देन गोइंग इनटू इंटीग्रेशन एवरी टाइम। अगर आपको पता ही है कि सर हर पाथ में मुझे सेम फंक्शन मिलेगा, तो तुम हर बार इंटीग्रेट करोगे क्यों, ठीक है। आप फंक्शन डायरेक्टली याद रख लोगे और उसी को अप्लाई कर दोगे डायरेक्टली, ठीक है। इस सिंपल आइडिया के लिए लोगों ने पोटेंशियल फंक्शन अलग से इंट्रोड्यूस किया। पूरे फिजिक्स में पोटेंशियल कॉन्सेप्ट इस रीजन से आया, वर्क पर यूनिट चार्ज से नहीं आया, वो कंक्लूजन है, ठीक है। भले स्कूल में कुछ भी बोले वही लिख के आना, ठीक है, ओके। लेकिन कंसेप्चुअली क्लियर इट आउट कि लोग के पहले दिन पहले दिमाग में कैसे आया कि सर पोटेंशियल बोल के एक टॉपिक होना चाहिए, ठीक है। जस्ट सिंपली बिकॉज उससे फिजिक्स सिंप्लीफाई होता है और कुछ नहीं, ठीक है। इस तरह से करते करते एक्चुअली 12 में भी, कॉलेज में, सॉरी 12 में तो हो ही ऑलरेडी, ठीक है, कॉलेज में रियलाइज कि इस तरह से और भी नए नए पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि देयर इज समथिंग, पता नहीं किस बैच में बोला, एक्शन बोल के ऑलरेडी एक टॉपिक होता है, ठीक है, एक्शन रिएक्शन नहीं, ठीक है। एक्शन बोल के अलग एक पैरामीटर होता है, ठीक है, ओके। वो हम लोग अगेन वी डिफाइन इट एज इंटीग्रल। हम लोग कॉलेज में कैलकुलस ऑफ, अभी आप लोग जो कैलकुलस पढ़ते हो दैट इज कैलकुलस ऑफ फंक्शंस इन सिंगल वेरिएबल, पूरा नाम ये रहता है, देखना, कैलकुलस ऑफ फंक्शंस इन सिंगल वेरिएबल। बाद में होता है कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस, ठीक है। तो मजेदार चीज है, ठीक है। तो कॉलेज में वो रहता है, तो वहां पे यू इंट्रोड्यूस अनदर न्यू टर्म लाइक दिस, एक्शन, ठीक है। तो वो सब उसमें जाने के बाद रियलाइज होता है कि साइंटिस्ट लोग किस तरह से कॉन्सेप्ट लाते हैं, काइनेटिक एनर्जी फंक्शन, पोटेंशियल फंक्शन, उन लोगों को पता कैसे चलता है? वो लोग बस देखते हैं कि सर ये फंक्शन यूज करके कुछ एक फायदा है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए फायदा क्या है? हर बार ये फंक्शन आप यूज कर सकते हो, इट्स रीयूजेबल, ठीक है। आपको बार बार ये फंक्शन डिस्कवर नहीं करना पड़ेगा, एक बार डिस्कवर कर ली जिंदगी भर यूज करते हो, फॉर ऑब्वियसली फॉर दैट पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव में प्रॉब्लम क्या है? हर बार फंक्शन बदलते रहेगा। तो सिंपल लॉजिक बनता है कि नॉन कंजर्वेटिव के लिए पोटेंशियल फंक्शन का लॉजिक, पोटेंशियल फंक्शन का कॉन्सेप्ट देके कोई फायदा नहीं है। देना चाहो बोल सकते हो, नॉन कंजर्वेटिव में भी एक फंक्शन आएगा, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव के कुछ किए ई डॉट डीएल के फंक्शन आया, आप बोले सर पोटेंशियल फंक्शन बोल लो, लेकिन बात है कि सिर्फ डिफरेंट पाथ के लिए फिर अब नया फंक्शन होगा, कितना सारा फंक्शन याद रखोगे? दो पॉइंट के बीच में यू कैन एक्चुअली हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स। सो एक्चुअली नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस आएंगे, ठीक है। सो वहां पे कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि पोटेंशियल आप याद रखो अलग से, ठीक है। सेम लॉजिक था याद करना, फ्रिक्शन के लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोलते थे, लेकिन ग्रेविटेशन के लिए बोलते थे, ठीक है। ग्रेविटेशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी जो आता है वो तो अलग ही चीज है, वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन वहां पे भी आइडिया वही था, पोटेंशियल एनर्जी हर बार एक ही फॉर्मेट का आएगा, ठीक है। 9-10 वाला आइडिया रिकॉल करो, आप सरफेस ऑफ अर्थ से किसी भी पाथ में जाओ, ठीक है, हर बार पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच फॉर्मेट का ही आएगा। लेकिन फ्रिक्शन में डिफरेंट था, फ्रिक्शन में अगर आप पाथ स्ट्रेट जाके वापस आ रहे हो, यहां से यहां जा रहे हो और एक बार करके आ रहे हो, मतलब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है, ठीक है, लेकिन आपका हर पाथ में डिफरेंट आंसर है, ये फंक्शन विल बी ऑल टुगेदर डिफरेंट, ठीक है। तो ये रीजन होता है कि हम लोग पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट नहीं करते विद नॉन कंजर्वेटिव, करके फायदा नहीं, ठीक है। यू विल एक्चुअली यू स्टार्ट कमिंग अप विद मल्टीपल फंक्शंस, फायदा नहीं है याद रख के, ठीक है। तो ये सिंपल लॉजिक रहता है। अब ये है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, मैंने ये हम चाहते हैं कि क्लियर है कि पोटेंशियल आया कैसे, कॉन्सेप्ट कैसे है, बट मैथमेटिकली, ठीक है। अब लोगों ने सोचा कि सर इसको मैथमेटिकली अच्छे से डिफाइन करते हैं। अच्छा, कुछ लोग, अगर ये पहले ही बोले थे फिर से बोले, कुछ लोग इस चीज को कोरिलेट कर सकते हो, अगर 11 में याद हो कि कैसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाले थे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में भी वही था कि वहां पे इंटीग्रेशन एफ डॉट डीएल था, लेकिन सिंप्लीफाई कर करके वहां पे एक फंक्शन ऑफ वेलोसिटी आता था, वेलोसिटी वाज समथिंग फिजिकल, तो उसको बोले थे काइनेटिक एनर्जी फंक्शन, ठीक है। पहले जमाने में जिसने भी ये डिस्कवर किया होगा उसने उसको फंक्शन ही ट्रीट किया था, ठीक है। बट डेली लाइफ में सिंस वेलोसिटी इज अ फिजिकल पैरामीटर, लोगों ने उसको बोलना शुरू कर दिया बस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बचपन से हमको पढ़ाया जाता है काइनेटिक एनर्जी, बट बाय दिस टाइम सबका मैथ्स से सबको फंक्शन का आइडिया है, ठीक है। तो लोगों ने जब भी ये डिस्कवर किया एवरीथिंग इन अ मैथमेटिकल वे, ऐसा नहीं कि बहुत सारी एनर्जी होता है, ठीक है, कुछ है। किसी को पहले पता भी नहीं चला होगा कि सर एनर्जी बोल के अंदर में कुछ है, शरीर के अंदर कुछ है एनर्जी, ठीक है। मैथमेटिक्स कम अक्रॉस सम टर्म, उसको लोग इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। जितना आप ऊपर फिजिक्स में आता हो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन वेरी कॉमनली, मैथमेटिकली आप अप्रोच करोगे कुछ एक आंसर आएगा, यू इंटरप्रेट, ठीक है। सो पोटेंशियल फंक्शन के बारे में इतना बोलना था। अब मैथमेटिकली एग्जैक्टली हम डिफाइन कैसे करते हैं? हम लोग बोलते हैं कि सर सबसे पहले पोटेंशियल का बात ना करो, आप चले जाओ, ये सब बाद में लिखना, पहले समझ लो होना है। आप सबसे पहले बात करो पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। आई एम स्टिल टॉकिंग अबाउट दैट फंक्शन। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी में इस फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं? बाय वी, ठीक है, ओके। तो वी फंक्शन लाइक नोटेशन में मैंने एफ यहाँ यूज करके वी बोलेंगे, एफ बस मैथमेटिकली बोल रहे थे, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं सर पोटेंशियल डिफरेंस इज लाइक मोर फंडामेंटल, देखेंगे, ठीक है।
लेकिन बात है कि हम लोग सबसे पहले पोटेंशियल का बात करके पोटेंशियल डिफरेंस का बात करते हैं, और इसका भी लॉजिक है क्यों। और यहाँ पे वो चीज आप जब इंटीग्रेट करोगे, हाँ आप जब इंटीग्रेट करोगे कंजर्वेटिव के लिए, ये स्ट्रिक्टली अब किसके लिए डिस्कस हो रहा है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव का कोई खेला ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये कंजर्वेटिव फील्ड है, जब आप इंटीग्रेट करोगे ऑब्वियसली गेट अ फंक्शन, ठीक है, ओके, कुछ भी फंक्शन मिला है, मैं सिर्फ एफ लिखता हूँ, अल्टीमेटली तुमको पता है तुम इसमें भी लिमिट्स पुट करने वाले, आर इंच आर फाइन, पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा नहीं। तो बात वही है कि जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वी ऑलवेज गेट अ, मैंने मैथमेटिकली हमको एक डिफरेंस की तरह ही तो मिलता है, फंक्शन ऑफ अपर लिमिट माइनस फंक्शन ऑफ लोअर लिमिट, ऑलवेज गेट का डिफरेंस। तो बाय इंटीग्रेशन के चलते मैथमेटिकली ऑलवेज गेट अ डिफरेंस, तो इसलिए लोग बोलते हैं सर पहले पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ो, देन आप अलग से फिर पोटेंशियल पढ़ना, ठीक है। तो पहले पार्ट में मैं समझा रहा कि पोटेंशियल कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हाई डोंट वी एसोसिएट दिस काइंड ऑफ फंक्शन विद नॉन कंजर्वेटिव। सेकंड में आप समझा रहे कि सर मैथमेटिकली ऐसा होता है, इसलिए हम लोग सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। आप पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट ही कैसे करते हो, डेल से, ठीक है। तो हम लोग बोलना शुरू करते हैं डेल भी, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब मैथमेटिकली यस, अब मैथमेटिकली पीपल हैव सम लाइक स्ट्रेंज आइडियाज अबाउट दिस। लोग बोलते हैं सर पोटेंशियल डिफरेंस अगर इवैल्यूएट करना है, यू हैव टू गो फॉर नेगेटिव ऑफ द लाइन इंटीग्रल। नेगेटिव के पीछे काफी रीजन है, ठीक है, एटलीस्ट 2, ठीक है। तो लोग बोलते हैं कि सर हम ऐसे डिफाइन करते हैं, डिराइव नहीं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये लास्ट ये सर डाइपोल मोमेंट के दिन बोला था, फिजिक्स में दो चीज अलग होती है सर, डेफिनेशन अलग होता है, डेरिवेशन अलग होता है, ठीक है। ये डिराइव नहीं करते, ये डिफाइन करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को याद होगा पोटेंशियल एनर्जी चेंज एंड वर्क एंड मेक इंटरनल कंजर्वेटिव, हाँ ये डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। किसी और यूनिवर्स में अब अच्छा माइनस का एक रीजन, ठीक है। सेकंड रीजन पता चलेगा वंस वी टेक अप लाइक नहीं वंस वी टेक अप वर्क वाला पार्ट, ठीक है। वर्क में जब देखेंगे वर्क फील्ड से, तो वहां से भी आप वहां पे एक डेफिनेशन देखिए निकाल सकते हैं ये एक्सप्रेशन। फिलहाल इसका रीजन एक देते हैं कॉमनली कि सर अगर यहाँ पे माइनस नहीं लिए, लेट्स से किसी और यूनिवर्स में गए, ठीक है, ठीक है, वहां पे दे ऑब्वियसली डिस्कवर द सेम फिजिक्स होपफुली, ठीक है। एंड लेकिन मैथमेटिकली उन लोगों ने माइनस नहीं ली, अगर माइनस नहीं ली उन लोगों को फिजिक्स गलत नहीं हो जाएगा, बस अल्टीमेटली जब हम लोग लास्ट में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे, क्लास 11 में हुआ था, थोड़ा रिकॉल कर लो, ये डिफरेंट है बाबू, ये एनर्जी वो फील्ड, तो थोड़ा सुन लो बस। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में एक मैकेनिकल एनर्जी आता था, तो वो क्या होता है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो बात है कि अगर तुम यहाँ पे माइनस यूज नहीं करोगे, हमारा एक्सप्रेशन मिलेगा काइनेटिक माइनस पोटेंशियल। वो माइनस कहीं ना कहीं मतलब ठीक अपना बोलता ना रियर इट्स हेड, वो अपना ठीक अपना मुंडी दिखाएगा, ठीक है, वो माइनस वहां पे आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि वो बाबा की एब्सर्ड जीनियस ना, जिस यूनिवर्स में ये होगा वो लोग इसी को टेक इट फॉर ग्रांटेड, इसी को लेकर वो लोग काम करेंगे, ठीक है। उन लोगों को लगेगा भाई यही नॉर्म है, ठीक है, उन लोगों को इसको कोई वियर्ड नहीं लगेगा, हम लोग को वियर्ड लगा कि वो बचपन से वी आर अट्यून टू यूजिंग k प्लस यू, ठीक है। अब क्या होता है वो जो मैं बोला ना एक्शन वाला बात, ठीक है, कॉलेज में ऐसे कुछ मिलता है, वो एक्शन वाला जब कॉन्सेप्ट यूज करना शुरू करता है, देखते हैं कि वहां पे जो एक्सप्रेशन है तो वो माइनस के साथ आता है, ठीक है। लेकिन बाय द टाइम सब मैच्योर हो गए होते हैं, किसी को कंफ्यूजन नहीं होता, ठीक है। लेकिन भाई 11 में नहीं पढ़ा, ले लिया फिजिक्स ऑनर्स, ओ भाई, ठीक है, सर क्या ना आज लो तो इधर रैगिंग करो प्रोफेसर तो, ठीक है। तो मेन चीज है कि माइनस यहाँ पे इट्स अ मैटर ऑफ कन्वेंशन, कोई बोल सकते कन्वेंशन है। तो फिलहाल एक रीजन है कि सर अगर यहाँ पे माइनस ले रहा है बिकॉज ये डिफाइन ऐसे करता है, यहाँ पे माइनस नहीं लिए कहीं और आएगा माइनस, ठीक है, तो आपको सेटल डाउन करना है, चलो माइनस यहाँ पे ले लेते हैं। और एक रीजन है समझाने का, ठीक है, वो वर्क का जब पार्ट लूंगा स्लो, कुछ लोग को याद होगा स्कूल में कराया स्लोली मूव अ चार्ज, वो जो रेस्ट्रिक्शन पुट कर रहे हो ना स्लोली मूव अ चार्ज, वो डेफिनेशन का पार्ट है कि आप ऐसा स्लोली मूव करवा रहे हो, उसके कारण भी माइनस आता है, ठीक है। तो किसी को याद नहीं आ रहा कोई बात नहीं, करेंगे हम तो समझ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ना यहीं पे ले लेते हैं, ठीक है, फिर मैं बोल दे रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट ये रहता है, रेफरेंस दिखाना था, ठीक है, बता देते हैं। थ्योरेटिकल अब आइडिया ये रहता है कि लेट्स से यू हैव सम सोर्स चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, I understood what you're trying to say. भाई रिमोट को तो छोड़ दे, अपना काम ठीक कर रहे थे, चेंज कर दिया टेम्परेचर, हाय भगवान। चलो
लेट्स से ये हो गया, पांडू डायरेक्ट फेंक देंगे, बता दे रहा हूं एकदम बाल में सब टकला कर देंगे, सब साल बंद कर जाएगा तुम्हारा। बोलने तो दो सही में यार, मतलब बक 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 बक। सपोज यू हैव सम सोर्स चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, सुन लो, ठीक है, इट विल क्रिएट सम फील्ड अराउंड इटसेल्फ, ठीक है। तो मैं बस बोल रहा था कि जनरल सोर्स चार्ज कॉन्फ़िगरेशन लेंगे तो वो जरूरी नहीं कि 1/r स्क्वायर का ही फील्ड करेगा। इतने दिन में देख लेंगे सर 1/r स्क्वायर 1/r क्यू 1/r सभी, हाँ मतलब फंक्शन ऑफ आर कंजर्वेटिव है, सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फील्ड है, ठीक है। सो देयर कैन बी डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ फील्ड, ठीक है। अब अगर ये लास्ट स्लाइड वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो, फील्ड पता है, इंटीग्रल करके आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाले, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब भी निकालोगे इट विल बी बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स, राइट। तो सपोज वी पिक मेनी डिफरेंट पॉइंट्स इन द सराउंडिंग रीजन, ठीक है। पॉइंट ए, ऐसे मैं रफली लिख रहा हूँ, 3-4 पॉइंट ही लिखता हूँ, ABCD। आप जब भी, अब सराउंडिंग रीजन में फील्ड है, कुछ भी फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, कंजर्वेटिव है, लेकिन आप किसी भी पाथ पे जब इंटीग्रल करोगे, पाथ इज लाइक इमटेरियल, मैटर नहीं करता, कोई पाथ पे इंटीग्रल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इंटीग्रेशन से क्या मिलता है, नेगेटिव ऑफ दैट इंटीग्रल गिव्स यू पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट पोटेंशियल डिफरेंस देता है। तो बेसिकली हम लोग ये बोलते हैं कि जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे यू ऑलवेज गेट अ फॉर्मेट लाइक दिस, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, f ना लिख के अगर मैं लिखूं, सिंस आई एम रिप्रेजेंटिंग द फंक्शन बाय v, आई कुड राइट इट एज v फाइनल vrf माइनस vr, ठीक है। कुछ ऐसे फंक्शन मिलेगा आपको, डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको सपोज va मिला, यहाँ पे vb मिला, तो इंटीग्रेट करके आपको vb माइनस va या va माइनस v मिला, डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन कौन सा है, कहां से कहां कर रहे हो। फिर इन दोनों के बीच में ओवर सम आर्बिट्री पाथ के आपको vb माइनस vc मिला, ठीक है, vc माइनस vd मिला। मतलब बेसिकली इन जनरल आप क्या कर रहे हो, विद एवरी पॉइंट यू आर एसोसिएटिंग अ पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है। इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल से आपको क्या मिलता है, आपको डिफरेंस मिलता है हमेशा, यू ऑलवेज गेट द डेल वी, ठीक है। आपको डेल वी मिलेगा, आपको कभी ये यूनिक वैल्यूज नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअली क्लियर करो, इंटीग्रेशन ऑलवेज गिव्स यू द डेल वी वैल्यू, नॉट दीज वैल्यूज। आपको इंडिविजुअली वैल्यू नहीं मिलता कि एग्जैक्टली क्या है, आपको सिर्फ डेल मिलता है। तो आप पूछते हैं कि हाउ डू एग्जैक्टली फाइंड दीज वैल्यूज, ये वैल्यूज अब कैसे निकालोगे, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है, कुछ लोग को याद होगा, वी ब्रिंग इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब रेफरेंस का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या क्या है, बोलते हैं कि सर रेफरेंस बाय डेफिनेशन इट्स अ लाइक लोकेशन, अच्छा यहाँ लोकेशन, पोजीशन, स्टेट, स्टेट मतलब स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। रेफरेंस किसी को भी आप चूज कर सकते हो, प्रॉब्लम्स कर करके ये क्लियर होगा, ठीक है। बट आपको कॉन्शियसली सोचना पड़ेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, रेफरेंस है, रेफरेंस है, बस खत्म, ठीक है, रेफरेंस इंफिनिटिव है, नहीं। बहुत बार एक कॉन्फ़िगरेशन को, एक हुलिया जो सिचुएशन देखने को, उसको रेफरेंस स्टेट लेते हैं, ठीक है। रेफरेंस आप किसी को बोल सकते हो, यू कैन कॉल अ रेफरेंस पोजीशन, ठीक है, यू कैन टॉक अबाउट अ रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली इंपॉर्टेंट होगा व्हेन यू टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। रेफरेंस बहुत तरह का होता है, ठीक है, लेकिन रेफरेंस बोले हुए एसेंशियली मतलब क्या है, जो पोजीशन, जो कॉन्फ़िगरेशन का बात कर रहे हो, जिसको आप रेफरेंस डिनोट कर रहे हो, वहां पे आपको पोटेंशियल जीरो एज्यूम कर रहे हो, ठीक है, उस लोकेशन यू एज्यूम द पोटेंशियल टू बी जीरो। वो फर्क नहीं पड़ता, हम लोग इनिशियल करते हैं बिकॉज हम लोग कुछ लाना है, लेकिन इन जनरल पोटेंशियल आप रेफरेंस, जब रेफरेंस बोले मतलब वही एक, अभी पोजीशन लेके काम करेंगे, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आपको जो भी होंगे या जो भी एनालिसिस करेंगे हर जगह पोजीशन ही आएगा, कॉन्फ़िगरेशन लेटर ऑन आएगा। बस दिमाग में रखना, रेफरेंस जब भी बोला आई मीन अ रेफरेंस पोजीशन और अ रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन जहां पे पोटेंशियल जीरो एज्यूम कर रहे हो, ठीक है। अब पोटेंशियल, पोटेंशियल तो होता ही एक पॉइंट पे है ना, पोटेंशियल तो फील्ड जैसे एक पॉइंट पे होता है, पोटेंशियल भी एक पॉइंट पे होता है, लेकिन एनर्जी एक पॉइंट पे नहीं होता, सिस्टम का होता है। तो वहां पे हम लोग बात करेंगे अबाउट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो प्लीज मेक दिस क्लियर, ठीक है। तो हम लोग अभी रेफरेंस पोजीशन की बात करते हैं, इट इज सम लोकेशन जहां पे आप पोटेंशियल के वैल्यू जीरो कर, रेफरेंस का वैल्यू जीरो नहीं है। रेफरेंस मतलब वो तो अगर एक लोकेशन है तो उसका एक पोजीशन वेक्टर होगा। अच्छा, आर रेफ लिखा, इसका मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ रेफरेंस लोकेशन, द पोजीशन वेक्टर ऑफ रेफरेंस लोकेशन, रेफरेंस लोकेशन। ये जीरो नहीं हो रहा नेसेसरली, हम बोल रहे हैं बाय डेफिनेशन क्या जीरो है, उस लोकेशन पे पोटेंशियल का वैल्यू, और ये कोई कौन देता है, कोई देता नहीं है, हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। ये आपको मिलता नहीं, आप ये एज्यूम करते हो, आप ये इसको जीरो मान लेते हो। अब जीरो कहां पे लेना, ठीक है, ये प्रॉब्लम के ऊपर एंड कन्वीनियंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन जीरो लेने का रीजन क्या है, रीजन ये है,
मैं VBA का बारे में बात करता हूँ, ठीक है। हमने क्या देखा कि सर अगर आप डेल वी करते हो, मैं इन जनरल यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस ई डॉट डी एल आर इनिशियल टू आर फाइनल, दिस इज वी फाइनल। मैं ब्रैकेट में अब नहीं लिख रहा हूँ आर एफ आर, बस वी एफ माइनस वी। अब लोग बोलते हैं कि सर मेरा काम क्या है, इंटीग्रेशन करूंगा तो हमको हमेशा डिफरेंस मिल जाएगा, लेट्स से 120 मिल गया, लेकिन मुझे वो डिफरेंस नहीं चाहिए, मुझे ये वैल्यू एग्जैक्ट चाहिए, आई नीड दिस वैल्यू ओनली। तो लोग क्या बोलते हैं कि क्या करो, आप किसी दूसरे पॉइंट को रेफरेंस ले लो, ठीक है। तो लोग यहाँ पे बोलता है कि आप क्या करो, इनिशियल जो पॉइंट है जनरली, ठीक है, आर इनिशियल, उसको आप रेफरेंस लोकेशन बोलो, ठीक है, ओके। अब वो इनिशियल पॉइंट जो भी रेफरेंस लोकेशन लियो, वहां से उस फाइनल पॉइंट तक आप इंटीग्रेट करो, मतलब बेसिकली आपका इंटीग्रेशन अब इस बार ऐसा दिखेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल, यू आर परफॉर्मिंग अ लाइन इंटीग्रल, बट फ्रॉम द रेफरेंस लोकेशन, ये जीरो नहीं है भाई, ये कोई एक लोकेशन होगा, देखेंगे इस बार डिस्कस करना बाकी है, ठीक है। वहां से लेके कुछ एक आर्बिट्रेरी लोकेशन जहां पे आपको चाहिए, ठीक है, जहां पे आपको वैल्यू निकालना है, तो उसको मैं आर से डिनोट करता हूँ बस साथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेट क्या हो जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो वी एट दैट फाइनल लोकेशन, उसको मैं वी लिखता हूँ, माइनस वी रेफ, ठीक है। वी रेफ बाय डेफिनेशन वो क्या है, जीरो, बाय डेफिनेशन वो जीरो है, कॉन्सेप्ट ही वही है, तो ये पार्ट ऑब्वियसली लिखना लिखना बराबर है, ठीक है। सो पोटेंशियल, तो सिर्फ वी अगर हुआ तो दैट बिकम्स योर पोटेंशियल, और डेल वी हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस। सो एक्चुअली आप बोल सकते हो पोटेंशियल के लिए ये एक रेडीमेड फॉर्मूला बन गया, ठीक, ओके। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट is the negative line integral between the reference location to that point, ठीक है, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ये रहा दिस एंटायर थिंग, हाउ डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और यहाँ पे चाहो तो ये लिख लेना भाई, ये तो यहाँ पे हाईलाइट हुआ ही है कि जब भी मैं डेल वी बोलता हूँ फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल नहीं, ठीक है। और ये सब तो बेसिक मैथ्स है सर, इस माइनस को अगर मैं इधर एब्जॉर्ब कर लूँ तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक। जैसे लास्ट क्लास में किसी को डाउट हो रहा था कि सर ये माइनस अलग से लेना पड़ेगा, हाँ ये अलग से लेना पड़ेगा, ये डेफिनेशन का पार्ट है, ये माइनस अलग से है। ऐसा नहीं कि सर सिर्फ इसको वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बोलता, नहीं, ठीक है। मैथमेटिकली मैं बार बोलो, जब फंक्शन लोगे तो फंक्शन में क्या आता है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, लेकिन पोटेंशियल को डिफाइन ही किया गया विद अ माइनस है, उसको डिफाइन ऐसे किया गया, ठीक है। तो दिस इज ऑब्वियसली लिख देते हैं, ठीक है। ये चीज कुछ कॉपी करना हो तो इसके साथ रिलेट करो, इसके साथ, ये है आपका वी आर एफ माइनस वी आर आई, इसके साथ रिलेट करो, ठीक है। मतलब बेसिकली जो मेरा फंक्शन है वो नेगेटिव ऑफ द लाइन इंटीग्रल मैथमेटिकली, ठीक है। तो ये चीज है, ऐसे कॉपी कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल निकालने का तरीका, ठीक है। क्या हुआ, प्रॉब्लम है, नहीं है, जाना तो बोलो हम भेज देंगे बाहर, हाँ, घर पे नहीं, रांची पे क्या बोले, आगरा आगरा, ठीक है। तो ये जो है ये है मेन तरीका फाइंडिंग द पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ठीक है। तो उसके लिए आपको रेफरेंस से आर पॉइंट तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब रेफरेंस कहाँ पे, तो प्रॉब्लम के थ्रू देखेंगे, जो मैं बोल दे रहा हूँ, जो मैंने बोला इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम। तो क्लास 11 में देखोगे रेफरेंस हम लोग जनरली इन्फिनिटी पे लेते हैं, बहुत बार ले सकते हो, लेकिन अगर क्लास 10 रिकॉल करो तो आप लोग पढ़ते हैं ना ग्राउंड ग्राउंडिंग, हाँ। तो इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए रेफरेंस हम लोग अर्थ के सरफेस पे भी लेते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी और सरफेस पे लेने से ही फायदा है, बहुत दूर लेके फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग एज अ प्रॉब्लम देखेंगे, जैसे ये महाजन बीच में बोल रहे थे, ठीक है। सपोज ये आप इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज और इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज, ये इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज हो गया ना, लास्ट क्लास बता दिया ना, ठीक है। डेरिवेशन करवाया ना लास्ट क्लास, ठीक है। तो फॉर इन्फिनिट सिस्टम्स वी कैन सी, हम देखेंगे रेफरेंस इन्फिनिटी पे नहीं ले पाओगे, ठीक है। क्यों नहीं ले पाओगे, ऐसा क्या रीजन है, आप लेने के लिए ले सकते हो, लेकिन लेने के बाद जो v आएगा अनडिफाइंड है, अब तुम रेफरेंस ले ही रहे हो ताकि v सुंदर आए, तो उसी ऑब्जेक्टिव को अगर डिफाइन कर दिया तो क्या ही लाभ, ठीक है। तो रेफरेंस लोग बोलते हैं रेफरेंस ऐसे जगह पे चूज करो ताकि v कुछ मिले भाई, रेफरेंस ऐसे जगह पे लिए कि v निकालने गए किसी और पॉइंट पे, वहीं पे अनडिफाइंड आने लगा, वाह, ठीक है। मतलब अनडिफाइंड किस सेंस में आएगा, सर इन्फिनिटी माइनस समथिंग, अरे इन्फिनिटी माइनस समथिंग वो तो क्या मिला ही नहीं कुछ आपको, तो लेके फायदा नहीं। तो ऐसा सिचुएशन में देखेंगे रेफरेंस चॉइस वो प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है, सिचुएशन के ऊपर, एंड हाँ मोस्ट ऑफ द केसेस में आइदर बुक में बोला रहेगा, प्रॉब्लम में बोला रहेगा, ठीक है। तो आज के सब क्लास में रुकना, मैं असाइनमेंट आज को ही प्रिंट आउट करके दे दूंगा, ठीक है, घर में ट्राई करना।
तो जो भी है रेफरेंस में इतना बोलना था, कॉपी कर लो, ठीक है। अब खाते में आपको बस प्रॉब्लम लिखना है, जो है लिखो ऐसे only for conservative fields, only for conservative fields, the line integral, only for conservative fields, the line integral will always be a scalar function inherent to that field. The line integral will always be a scalar function inherent to that field. And inherent to that field and path independent and path independent. First of this function can be reused over different paths for that particular field. This function can be reused over different paths for that particular field. So so नहीं, बाद में बोलूँगा, छोड़ो वो पार्ट लास्ट में बोलूँगा. For that particular field, this is called the potential function. First of all, this is called the potential function. This is called the potential function. However, after performing definite line integral, after performing definite line integral, we always obtain the potential difference. We always obtain the potential difference. So as such, the potential difference is more fundamental. The potential difference is more fundamental than potential at a point. Full stop. To fix the potential at a point, we need to choose a reference.
reference location. We need to choose a reference location. Where potential is assumed to be zero. Where potential is assumed to be zero. Full stop. Since different observers can choose different reference locations. Since different observers can choose different reference locations, comma, the potential at a particular point, the potential at this at a particular point, the potential at a particular point may be different for each observer. Each observer. Stop. But potential difference between 2 points. But potential difference between 2 points will be same for all observers. Comma, irrespective of reference choice. Reference choice. हाँ हाँ मुझे बहुत गर्मी लगेगा तो फिर चलो। सुनो यहाँ पे क्या बोले, मैं लास्ट पार्ट जो बोला वो अगर किसी ना समझे मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ये पार्ट क्लियर करना। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको पोटेंशियल चाहिए, ठीक है, v एट सम, मैं ऐसे लिख देता हूँ v एट r नॉट डेल v, इसका एक्सप्रेशन क्या है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट dl फ्रॉम योर रेफरेंस लोकेशन टू दैट पॉइंट। तो लास्ट में जो चीज एम्फेसिस की, दैट इज अ प्रीटी इंपॉर्टेंट आइडिया कि v पोटेंशियल एट अ पॉइंट, हम लोग अल्टीमेटली इसको लेके काम, अच्छा ये चीज हम लोग पोटेंशियल लेके ही काम क्यों कर रहे हैं, व्हाई नॉट स्टिल पोटेंशियल डिफरेंस। मैथमेटिकली स्टूडेंट्स लोग के लिए प्रॉब्लम सम्स में पोटेंशियल डिफरेंस ही मैटर करे, ठीक है, क्योंकि जैसे कि अगर रिकॉल करो, जब आप कंजर्वेशन में एनर्जी लगाते हो मैटर क्या करता है, चेंज, डेल के डेल यही लोग मैटर करते हैं, वो यू का एग्जैक्ट वैल्यू मैटर नहीं करता। सेम तो स्टूडेंट्स लोग के लिए डेल वी ही मैटर करेगा प्रॉब्लम सम्स के लिए, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ का बात कर, एज इन लेट्स से कोई इलेक्ट्रिशियन है आपके घर पे, अंकित मौसा, सुन भाई इलेक्ट्रिशियन है, अंकित आ गए, ठीक है, कि भाई हम काम कर देंगे, ठीक है, तो वो लोग जनरली बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जनरली वी जस्ट डोंट टॉक अबाउट डेल वी, वी सिंपली टॉक अबाउट वी। किस सेंस में, एक पॉइंट ऑलरेडी फिक्स रहता है, ठीक है, ग्राउंड पॉइंट। तो प्रैक्टिकल लाइफ में सर्किट जब भी बना रहे हो ना, डिजाइनिंग ऑफ सर्किट्स, ठीक है, आप एक पॉइंट हमेशा जीरो पे मेंटेन करो, दूसरे पॉइंट का या पोटेंशियल का बात करते हो, ठीक है, वो जो जैसे हम लोग के घर पे अगर 220 वोल्ट आ रहा है, एसेंशियली इट इज डेल वी, ठीक है, हम लोग बोलते हैं सर एक तो ऑलरेडी न्यूट्रल है, वो हो सकता है सर्किट से कनेक्टेड भी नहीं। प्लांट में कहीं पे जनरेटर है, पढ़े थे किस जमाने में जनरेटर, यार रिकॉल करना, ठीक है, नहीं पढ़े तो क्या कर सकते, वहां से 2 तार निकल के नहीं आता, ठीक है, एक ही आता है, ठीक है, हमारा काम है बस डिफरेंस में चाहिए हमको, ओम्स लॉ में भी क्या चाहिए, डिफरेंस, डेल वी इक्वल्स टू आई आर एक्चुअली, ठीक है, तो मेन चीज है कि 1.0 आप मेंटेन कर लेते हो, ठीक है, वो ग्राउंड वायर ही हो, बहुत जगह होपफुली थोड़ा बहुत याद होगा, नहीं याद हो तो जानो पढ़ेंगे सब, ग्राउंड वायर को ही बहुत न्यूट्रल वायर कर लेते हो, ठीक है, एक लाइव वायर होता है जो पोटेंशियल है। तो एसेंशियली हम लोग जब पढ़ रहे हैं एकेडमिशियंस के लिए डेल वी इज इंपॉर्टेंट,
लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वी से ही काम लोग चला लेते हैं, इसलिए वी का कॉन्सेप्ट लाया भी गया। अगर डेल वी इंपॉर्टेंट होता है इन ऑल डे टू डे लाइफ एंड प्रैक्टिकल लाइफ एंड एकेडमिक लाइफ, तो ऑब्वियसली कोई वी के बारे में बात तक नहीं करता, रेफरेंस हम लोग लाते भी नहीं। सोच के देखो, कोई चीज पढ़ने का रीजन है उसका कोई फायदा और कुछ नहीं भाई, ठीक है। तो रेफरेंस के बारे में रेफरेंस क्यों पढ़ रहा है, ताकि पोटेंशियल डिफाइन कर, ठीक है। डेल्वी नहीं, डेल्वी तो हो चुका है। तुम एक चीज पूरा नोटिस करो, डेल्वी के डिस्कशन तक कहीं पर रेफरेंस का बात तक नहीं किया हम लोग, ठीक है। इनफैक्ट आप लोग हर प्रॉब्लम डेल्वी जान के कर सकते, आपको रेफरेंस नहीं जानना, नहीं बोर्ड के लिए जानना, यू नीड टू नो। बट आई एम सेइंग कि आप जब एक्चुअली प्रॉब्लम्स करो, आप डेल्वी से ही सब प्रॉब्लम कर सकते हो फिजिक्स का। यू डोंट नीड टू नो वी एज अ सेपरेट कॉन्सेप्ट, लेकिन वी के टर्म से क्यों बात करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली तुमको जो प्रॉब्लम दिया जाएगा, कभी कभी डेटा वी के टर्म से दिया रहा है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि वी का कॉन्सेप्ट कैसे आता है, रेफरेंस पहले डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। अब आते तुम्हारे क्वेश्चन पे, तो ये मैं इतना डिस्कस किया कि सर रेफरेंस लाते क्यों है, पोटेंशियल क्यों बात करो, डेल्वी पे क्यों नहीं करते, प्रैक्टिकल लाइफ में वी का इंपॉर्टेंस। अब डिफरेंट रेफरेंस होगा, अच्छा सुनिएगा, डिफरेंट रेफरेंस होगा, जिस पॉइंट पर आप निकालना चाहते हो वहां तक का पाथ बोलो जो भी हो चेंज होगा ना, तो अल्टीमेटली ये आपका डिफरेंट आएगा। इस डायग्राम में, लास्ट में डायग्राम में सपोज कोई ए पे रेफरेंस लेता, वी ए 0 हो गया, ए पे रेफरेंस लेके आप बी का कैलकुलेट किया, ठीक है, आपको बी में कुछ एक वैल्यू मिला, अब फिर ए पे रेफरेंस लेके आप सी का कैलकुलेट किया, ऑब्वियसली सेम वैल्यू तो नहीं मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। अब तो ये मैं क्या, एक ही रेफरेंस लेके डिफरेंट लोकेशन पर निकाल रहा, ठीक है। हम लोग ये क्या कर रहे हैं बेसिकली, आप ऐसा सोच सकते हो, मुझे पहले क्लास में बताया था कि एक चार्ज का इफेक्ट पढ़ने का दो तरीका, एक है वेक्टर मेथड व्हिच इज अ फील्ड, एक है स्केलर मेथड व्हिच इज अ पोटेंशियल। एक चीज समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके तो एक चीज समझाता हूं। अगर एक पॉइंट पे 0 फिक्स कर दो, तो और वहां से तुम हर जगह ट्रैवल करो, हर जगह ट्रैवल करके इंटीग्रेशन करो, माइनस लगाओ, हर जगह एक वैल्यू मिल जाएगा तुमको। तो एक जगह 0 है, बाकी जगह क्या है, लेट्स से 10 वोल्ट, वोल्ट यूनिट होता है भाई, याद होगा होपफुली, ठीक है। यहाँ पे लेट्स से -20, यहाँ पे 40, यहाँ पे 60, ठीक है। एक चीज तो जो हो क्या रहा है, यू आर बेसिकली गेटिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज एट डिफरेंट पॉइंट्स। आप इसके पहले क्या कर रहे थे, आप एक चार्ज के पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेक्टर्स कर रहे थे ना, दैट वाज अ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर्स मिल रहा है, दिस पोटेंशियल फील्ड, ठीक है। तो ऐसा मतलब ये एक पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट वाज अ फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन, द पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों में का ऑब्जेक्टिव क्या है, आई वांट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ अ चार्ज, लेकिन एक बार नंबर्स के टर्म्स में ऐसे स्टडी करें और एक बार वेक्टर्स के टर्म्स, ठीक है। तो एक पॉइंट में फिक्स करके बाकी हर जगह एक नंबर मिल जाता है, तो ये रेफरेंस का आइडिया है, ठीक है। अब जैसे कि डिफरेंट पॉइंट पे रेफरेंस लिए, तो इसी एग्जांपल में किसने वीए पे लिया, वीबी पे मेजर किया 10 आया, अब मैं सपोज वीडी पे 0 लिया, सम डिफरेंट ऑब्जर्वर, उसने रेफरेंस लिया नहीं सर मैं यहाँ पे लूंगा, अंडरस्टैंड। मैं जब बोलो ना यार यू हैव टू एज्यूम अ रेफरेंस, दैट मींस यू आर फ्री टू चूज अ रेफरेंस। आप रेफरेंस कहीं और लो, मैं कहीं और ले सकता हूँ, ठीक है। अगर आप डिफरेंट पॉइंट पे रेफरेंस लेते हो और यहाँ से भी ट्रैवल करते हो, तो ऑब्वियसली इस पाथ के लिए लाइन इंटीग्रल डिफरेंट आएगा इन जनरल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए वीबी 10 आ रहा था और मेरे लिए वीबी प्राइम लेट्स से यहाँ पे 50 आया। तो आइडिया ये है, पोटेंशियल वैल्यूज वीबी, पोटेंशियल वैल्यूज कैन बी डिफरेंट एट सेम पॉइंट, ठीक है। कैसे, क्या, क्योंकि आप रेफरेंस डिफरेंट लोकेशन पे ले रहे हो, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस एज इन, अगर मैं पूछूं सर वीबी माइनस वीसी निकालो, ये डेल वी सी, डेल वी बी सी होगा, ये इसके लिए भी सेम होगा, इसके लिए भी सेम ही होगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझाने का सबसे इजी तरीका था, पीपल माइट फाइंड दिस कंफ्यूजिंग ऑब्वियसली, ठीक है। इसका सबसे इजी तरीका होता है, क्लास 11 में ये रिपीट किया था हाइट के टर्म्स में, ठीक है, कुछ लोगों को याद होगा। ये पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस कौन फंडामेंटल है कौन नहीं है समझाने का सबसे इजी तरीका होता है, स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइट, ठीक है। लोग बोलते हैं कि चाचा एक बिल्डिंग है, ठीक है, हाइट, सपोज आप एक बिल्डिंग का हाइट मेजर करना चाहते हो, तो जनरली कोई भी बोलेगा बिल्डिंग का हाइट पूछो, कोई बोलेगा सर ये हाइट है, ठीक है। लेकिन भाई ज्योग्राफी बुक में घुस जाओ तो दे स्टार्ट मेजरिंग एवरीथिंग फ्रॉम सी लेवल, उनके अलावा यूनिवर्स में सी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर चीज सी लेवल से मेजर करते हैं। तो टेक समथिंग समथिंग एज सिंपल एज हाइट, हाइट का एक ही पॉइंट का लोकेशन एक ही है, एक ही पॉइंट के हाइट के वैल्यूज न्यूमरस है, डिपेंडिंग अपॉन आपका स्टार्टिंग पॉइंट कहां पे। डेली लाइफ में योर स्टार्टिंग पॉइंट इज अ प्लेन ग्राउंड, ठीक है, ये आपका रेफरेंस है, सॉर्ट ऑफ रेफरेंस 1। सी लेवल इज अ रेफरेंस 2 फॉर जियोफिजिसिस्ट, उन लोगों का रेफरेंस कुछ और है, तो उन लोगों का हाइट का वैल्यू ऑब्वियसली डिफरेंट है। तो फॉर द सेम लोकेशन हाइट 60 आया, किसी का हाइट आएगा 80 यूनिट्स, कॉरस्पॉन्ड दिस आइडिया विद पोटेंशियल, जो मैं यहाँ पे बोल रहा था
कि सेम पॉइंट पे वी बी का वैल्यू डिफरेंट हो सकता है, कभी किसी के लिए 10 किसी के लिए 50। क्यों? सबने अपना स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट लिया, ओरिजिन बोलना नहीं चाहिए, रेफरेंस पॉइंट डिफरेंट लिया। तो अगर आपने रेफरेंस डिफरेंट लेते हो मेजरमेंट का, आपका हाइट क्या आएगा? डिफरेंट। लेकिन अगर मैं अब इसके बाद पूछूंगा नहीं, हाइट नहीं चाहिए, एकदम टॉप फ्लोर पे और कहीं पे यहाँ पे कोई फर्स्ट फ्लोर है, लेट्स सेकंड फ्लोर जो भी है, इनके बीच का गैप चाहिए। अब ये गैप तो सबके लिए सेम ही होगा। जो ग्राउंड से मेजर कर रहा है वो क्या करेगा? पहले ये मेजर करेगा, फिर ये मेजर करेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेगा। सी लेवल वाला बंदा एच प्राइम मेजर किया, ये मेजर किया, ये भी इसके लिए डिफरेंट आएगा, एच प्राइम स्मॉल एच प्राइम आएगा। लेकिन जब डिफरेंस लेगा, डिफरेंस क्या होगा दोनों के लिए? सेम। यही चीज यहां पे होता है। आप रेफरेंस कहीं भी ले लो, ठीक है, आप रेफरेंस वीबी पे लो, ये सब मिटाते हैं, छोड़ से हटा देता हूं, ठीक है। आप रेफरेंस एक बार ए पे लो, एक बार बी पे लो, वी बी सी जो आएगा वो लेकिन सबके लिए क्या आएगा? सेम। दैट विल बी सेम फॉर एवरीबॉडी, ठीक है। ये कैसे बोल पा रहा है? सिंपल बात है सर, अब जब डेल्वी का बात की थी आपने रेफरेंस के बारे में बात ही नहीं किया। इतना डिस्कशन तक रेफरेंस अगर आया ही नहीं मेरे प्रॉब्लम में, तो व्हाई शुड रेफरेंस डिटरमाइन डेल्वी? रेफरेंस शुड नॉट डिटरमाइन डेल्वी। डेल्वी एक अलग चीज है। तो डेल्वी इन द सेंस इट इज मोर फंडामेंटल देन टॉकिंग अबाउट वी, ठीक है, क्लियर? तो इतना कुछ बकना तो लिखवा दिया, मैं इसलिए बोल रहा हूँ रिपीट दिस थिंग्स। आप नेक्स्ट क्लास नहीं पढ़ के आपको दिक्कत होगा जेन्युइनली, ठीक है। एचसीवन इज द बेस्ट रिसोर्स। मुझे एग्जैक्टली मुझे पुराना किताब मिला है, ठीक है, लेकिन अगर किसी को नहीं मिला बुक से तो बोलना। वो तो एनसीईआरटी और लेट से एसएलओरा के 11 में भी अच्छे से था, पता नहीं 12 में अच्छे से रहेगा कि नहीं। एसएलओरा जो 11 वाला था उसमें भी ये लोग अच्छे से समझाए थे ये पार्ट, बट रेफरेंस पोटेंशियली समझना चाहिए। अब बोर्ड में क्या करते हैं, बोर्ड में कहाँ पे इस चीज को लेकर छेदस है। नॉर्मली हम लोग रेफरेंस इंफिनिटी पे लेते हैं, उन लोगों ने प्रॉब्लम को मॉडिफाई करके चुपचाप दिया था रेफरेंस सरफेस, और वहां पे आप पोटेंशियल का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्या फंडामेंटल है? डेल वी। तो आप क्या लगा सकते हो? डेल वी लगा सकते हो, वी नहीं लगा, ठीक है। तो सर आपको तो भागना, आप जा सकते हो, हम तो एज यूजुअल टाइम लेंगे। तो हमको आप जो आज का जो लास्ट पार्ट है, आज का जो लास्ट पार्ट है दैट इज द डेरिवेशन ऑफ, ये तुम लोग का स्कूल में हाँ सबसे पहले जनरली यही कराता है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो हम ये इतने दिन बात करेंगे। कुछ करने का नहीं है, आई कांट हेल्प इट। अब ये चीज समझ लो, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज में ये इतना कुछ जो थ्योरी बका ये पूरा यूज कर लूंगा आज को, ठीक है। तो बेसिकली मैंने थ्योरी डिस्कस कर लिया और एक एग्जांपल भी दिखा दूंगा। नेक्स्ट क्लास में और प्रॉब्लम्स लूंगा, कैसे पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ये सब, और वो आप लोगों को करने को दूंगा, ठीक है। एल्गोरिथम हर जगह सेम है, तो वही चीज, ये थ्योरी मेन है, कॉन्सेप्ट समझना कि क्या कर रहा है, तो मैं पॉइंट चार्ज के थ्रू समझा दे रहा हूँ, बाकी हर केस में अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास प्रॉब्लम हम आप लोग को ही करने को दूंगा। और फ्रैंकली अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी तक डिटेल्स में क्लियर हो गया, कैपेसिटेंस का जो मेजर पार्ट है वो एक दिन में हो जाता है, नॉट कंप्लीट एक मेजर पार्ट। क्योंकि वहां पे आप लोग क्या करते हो, और कुछ लोग पढ़े होंगे स्कूल में, कैपेसिटेंस में नया चीज होता है, बस सांत्वना देने के लिए बोलो, द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, वही मेन कैपेसिटेंस क्या है वो समझना ही मेन, ठीक है। जैसे बचपन से आ गया सबको रेजिस्टेंस पता है क्या, आपको जो सारा एकदम पता है एकदम अच्छे से। अगर इनरली कैपेसिटेंस समझ गए, आपके लिए बाकी पूरा चैप्टर इजी होता है, क्योंकि क्या करना पड़ता है, कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, फिर फील्ड निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, पोटेंशियल एनर्जी निकालो, वर्क डन निकालो, प्लेट सेपरेशन, जो पढ़े हो इतने दिन वो सब अप्लाई करो। तो उसमें नया कुछ नहीं आता, इतना पढ़ के बस थोड़ा बहुत अप्लाई करो, ठीक है। तो इस सेंस में मैं वही एनकरेज करूंगा कि ऐसा नहीं कि यार सर को टिपिकल कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं, कैपेसिटेंस इज रिलेटिवली इजियर, ठीक है। एंड सर्किट मिलते तो लोगों को मजा आने ही लगता है, सर मजा से सर सीरीज फायर लो उससे, ठीक है। तो ये बात है कि ये पार्ट मेन है, प्लीज एम्फसाइज ऑन दिस, ठीक है। इसमें कुछ था क्या लास्ट स्लाइड, बोलो कोई नहीं था तो कौन सा, आर वो मैं ऐसे मिटा दिया, मिडिल में छोड़ चार्ज मुझे दिला। क्या लिखा था मिडिल में, क्या ना वो तो कुछ ये सोच सोच, ठीक है। मैं नहीं, ये अभी वो डेल्वी का बात है,
डेल वी इज मतलब डेफिनेट होता है एकदम एग्जैक्ट वैल्यू, वी का एग्जैक्ट वैल्यू होगा नहीं, वो रेफरेंस के बाद पता चलेगा। हाँ गुड। वही तो कर रहे हैं, डेल वी कर रहे हैं, फिर वहां पर रेफरेंस ला, बस इनिशियल रेफरेंस वही तो किए हैं, वही तो करेंगे कि मैं वही बात डेल वी याद रखो, लेकिन आप दिखा रहे बोलो ओए डेरिवेशन, यस यस वो करना ही पड़ेगा, गेट आउट। আরে রেকর্ডিং করে আমি আপলোড করবো তো বললাম তো। हाँ हाँ कर करूँगा, क्या तेरा प्रॉब्लम क्या है, किसका क्या प्रॉब्लम है, मैं कल्याण के लिए कर रहा हूँ। चल 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 भूल जा, कितना जल्दी है रे भाई, चलो ए टाटा। हाँ चलो चलो, क्या क्या कर सकते हैं, चार थोड़े सीरियस हमेशा रहेंगे, और मम्मी यहाँ तक मिल गए। नहीं सुनो, डेरिवेशन आप सामने से मेरे साथ साथ कॉपी करो, क्योंकि इसमें कुछ नया समझने का नहीं है, जो अप्लाई किया वही करना है। लास्ट क्लास ये डीएल को लेकर किया था वो कुछ कंपोनेंट, वो यहाँ पे आके यूज करेंगे, तो स्टार्ट करो, कॉपी करते रहो, छोटा सा डेरिवेशन है, फिर इसका एक एग्जांपल दिखाना है एप्लीकेशन। और सुनना है तो सुनते रहना, कॉपी करते रहना, सिंपल है। तो चार्ट्स लिए हैं, पॉइंट चार्ट कैपिटल क्यू, सोर्स चार्ज, देयर इज दिस पाथ, ग्रीन पाथ, ए टू बी मूवमेंट कर रहा है, अपन लोग का काम है अभी डेल बी निकालना, फाइनल पॉइंट इज बी, इनिशियल पॉइंट इज ए, मैं ए टू बी जा रहा हूँ, डेल बी इज ऑलवेज रिटन एज लाइक फाइनल माइनस इनिशियल, तो वी बी माइनस वी ए, बाय डेफिनेशन इट विल बी माइनस ऑफ ई डॉट डी एल। इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट होता है इनिशियल के लिए, अपर लिमिट फाइनल के लिए, ध्यान रखने का एकदम। तो वी बी फाइनल तो ऊपर में आर बी, वी ए इनिशियल तो लोअर लिमिट आर ए, यहां तक आराम से पहले कॉपी कर लो, ठीक है। आराम से, डेरिवेशन करने का बहुत तरीका, ठीक है, दिस इज वन वे, वो हमको आई गेस पहले पता नहीं, मुझे याद है यार किस बुक में, लेकिन मे बी एनसीईआरटी में भी था एंड एससीईआरटी में भी था, देयर इज अनदर वे ऑफ डिराइविंग इट, हम जो करेंगे हम मैथमेटिकली करेंगे थोड़ा, ठीक है, लेकिन और एक तरीका होता है, वो किसी और एग्जांपल में मैं यूज करूँ, ठीक है। और डिफरेंट बुक्स पढ़ोगे तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज पता जाता है, यू गेट डिफरेंट अप्रोचेस टू द सेम थिंग, डेरिवेशन करें बट देयर आर डिफरेंट वेज, अच्छा आइडियाज रहते हैं। मैं वही किया ना कि मैंने कि अभी तक वर्क पढ़ा ही नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं, वर्क वाले जो डेफिनेशन है दैट विल बी माय कंक्लूजन, वो डेफिनेशन उसको प्राइमरी नहीं ले, मेरा प्राइमरी है लाइन इंटीग्रल, ठीक है। अब मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ, पहले बच्चों को वो पढ़ा देते हो, सर वर्क है सर उसके ढंग से करो, वो टेक्निकली वैसे डिफाइन ही नहीं हुआ है, वो कंक्लूजन है, बट वो इजी होता समझाना लोगों का, इंटेंशन करते हो ना सुंदर लग भी देखते, तो इजी के चक्कर में मैं जो टेक्निकली ट्रू है उसको मैं ये नहीं कर सकता, तो मैं अभी हर चीज लाइन इंटीग्रल से करूंगा। वर्क वाला कॉन्सेप्ट एसेंशियली कब लाऊंगा, जब मैं पोटेंशियल एनर्जी का बात करना चाहूंगा, अभी वो जस्ट डीलिंग विद पोटेंशियल, ठीक है। जैसे फील्ड की जब बात कर रहे हैं तो फील्ड एक फंडामेंटल चीज हमको पता है, बाद में फिर फोर्स का बात करते हैं ना फील्ड थ्योरी में, ठीक है। तो अभी ये वजह, फिर पोटेंशियल जब करेंगे तब वर्क आएंगे, अभी फिलहाल अब वो कर सकते हो डेफिनेटली। मैं जो अभी बोल रहा था कि करने का और एक तरीका, वो आई मीन सिंप्लीफाई करने का, ये इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करने का दो तीन तरीका, एक है प्योर ज्योमेट्रिकल मेथड, वो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं भी थोड़ा डिफिकल्ट वाला ले रहा हूँ, डिफिकल्ट मतलब डॉट डॉट करना, तो क्या करेंगे, फॉलो करने का, इधर उधर नहीं ताकने का, ई डॉट डी एल यू हैव टू परफॉर्म दिस एट अ जनरल पॉइंट, इंटीग्रेशन जब भी परफॉर्म करते हैं जनरल लोकेशन पे, सपोज यहाँ पे एक जनरल लोकेशन, डीएल क्या होता है, अलोंग द पाथ, स्मॉल पोर्शन टेंजेंट टू द पाथ, ये सब हुआ था लास्ट क्लास, डीएल इज दिस, वो व्हाइट वाला,
उस पॉइंट पे एक पोजीशन वेक्टर लेते हैं, ये r, इस पॉइंट पे एक फील्ड भी है, पॉइंट चार्ज का फील्ड आएगा, सबको पता ही है, पॉइंट चार्ज का फील्ड इज kq by r square और इधर है ये फील्ड वेक्टर, फील्ड वेक्टर जिधर होता है दैट इज एक्चुअली r कैप, ये का एक्सप्रेशन लिखता है क्या होता है पॉइंट चार्ज के कारण kq by r square r कैप वेक्टर फॉर्म में सब डॉट dl, ठीक है। ऑब्वियसली लाइक इफ यू एलाबोरेट एंड ऑल करते रहो, ठीक है, माइनस के क्यूब बाहर गया, आर कैप डॉट डीएल यहाँ पे, आर कैप इधर है डीएल इधर है, दिस एंगल इज थीटा, सो क्या है डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था, इसका मैग्नीट्यूड दिस इज 1 डीएल एंगल बिटवीन देम cos थीटा, ए बी cos थीटा राइट बाय आर स्क्वायर। नाउ अब यहाँ पे मैं स्टेप जंप कर रहा हूँ, स्टेप जंप नहीं रादर लास्ट क्लास का कंक्लूजन, लास्ट क्लास डिटेल से बताया सर डीएल cos थीटा होता है dr, ठीक है, तो अब वो यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ना समझ में आया तो लिख लेना ब्रैकेट में पिछले क्लास, ठीक है, दिस बिकम्स dr अपॉन r स्क्वायर, लिमिट्स ऑब्वियसली, लिमिट्स क्या होंगे इनिशियल टू फाइनल, तो इनिशियल मतलब ये आर ए और ऑब्वियसली तो आर ए मतलब ये आर बी। एक चीज नोटिस करो, हमने तो लास्ट दिन थ्योरी में ये चीज सुनना अच्छे से, थ्योरी में लास्ट क्लास मैंने बोल ही दिया था कि फील्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस इज कंजर्वेटिव, बहुत बार पहले से तो नहीं पता कंजर्वेटिव है, आपको वेरीफाई करना है, ये इंटीग्रेशन करने के चक्कर में आपको पता चल जाता कि कंजर्वेटिव है, कैसे फाइनली जो एक्सप्रेशन आ रहा है लिमिट्स पुट करने के बाद इट विल डिपेंड ओनली ऑन आर ए एंड आर बी, इन बिटवीन क्या उसको डिपेंड किया नहीं, दिस इज द मैथमेटिकल प्रूफ कि सर ये कंजर्वेटिव भी है, तो सोचो इंटीग्रेशन के चक्कर में ये भी प्रूव होता है कि सर फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज कंजर्वेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस तो निकलेगा ही बट इधर डील करने के चक्कर में कंजर्वेटिव प्रूफ भी कर देते हैं, ठीक है, सो आर ए आर बी। अच्छा कैसा होता मतलब इंटीग्रेशन का रिजल्ट कैसा होता है पता चल जाता है कि नॉन कंजर्वेटिव है, कैसा होता अगर फंक्शन में डिस्टेंस आने लगता, पाथ लेंथ आने लगता, पाथ लेंथ तो डिफरेंट डिफरेंट पाथ के लिए डिफरेंट होता है ना, यहाँ पे कहीं भी पाथ लेंथ नहीं आ रहा, बस क्या आ रहा है पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, वो तो भाई पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा नहीं, तो भाई मैं उर्दू मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ, ठीक है, मैं उल्टा तरफ से जा रहा हूँ, तो फॉलो करने का, इधर से इधर जब मारे थे, दिस इज वी बी माइनस वी ए माइनस के क्यू डी आर अपन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 बाई आर एक्स टू पर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, जिन लोगों को नहीं याद है वो लिखे ही तो थे उस समय, कितना लिखे, ठीक है, अब पुट करना, पुट करके विल गेट दिस प्रिटी नाइस थिंग q by 4 pi epsilon नॉट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 by r फाइनल rb, rb इज लाइक r फाइनल 1 by r है r इनिशियल, ये क्या है vb माइनस v, ठीक है, तो एसेंशियली तुमको क्या मिल गया, यू आर ऑब्टेनिंग द पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन इट्स सराउंडिंग रीजन, एक पॉइंट चार्ज एंड सराउंडिंग रीजन में तुम कोई भी दो आर्बिट्री पॉइंट लो a या b, पोटेंशियल डिफरेंस का ये रेडीमेड फार्मूला है, याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हो v फाइनल माइनस v इनिशियल इज q by 4 pi epsilon naught 1 by r फाइनल माइनस 1 by r इनिशियल, ठीक है, और यहां से ये हाईलाइट कर देता हूं कि सर ये देखो ये पाथ इंडिपेंडेंट है, नोटिस करो, ठीक है, नोट path independent, it depends only on the initial and final coordinates, it does not depend on the path in between, ठीक है, तो आज को जो भी लास्ट एक घंटे में थ्योरी पढ़े उसको डायरेक्टली अप्लाई किए, ई डॉट डीएल किए, लास्ट क्लास का कॉन्सेप्ट यूज किया मैं डीएल cos थीटा वाला, इंटीग्रेशन किया, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, अब है पोटेंशियल, तो उसके लिए एज ए सेट यू हैव टू फिक्स अ रेफरेंस, हुआ, आगे बढ़ते हैं, अब पोटेंशियल के लिए यू हैव टू फिक्स अ रेफरेंस, तो हम लोग बोलते हैं इंटरेस्टिंग कहानी अब, ठीक है, वी माइनस वी, मुझे पूरे एक्सप्रेशन लिख लेने दो पहले, अच्छा आई एम लाइक रिमूविंग दिस बी एंड ए सफिक्स, मैं फाइनल और इनिशियल के ढंग से लिखता हूँ, तो लाइक मोर
फ्रेंडली। हम लोग क्या बोले कि सर पहले रेफरेंस का लोकेशन लो, रेफरेंस का लोकेशन, ठीक है, वो पहले चूज करो। खासियत क्या होगी, उस पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या कर लेंगे, 0। अच्छा हम क्या कर रहे हैं, रेफरेंस को कहां पे लेंगे सर, इनिशियल पॉइंट पे ही लेंगे। अब बात है वो इनिशियल पॉइंट अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो हम लोगों ने तो डेरिवेशन के टाइम पे ए एंड बी नियर बाई पॉइंट पे लिया। अच्छा एक चीज, एक बार ये फंक्शन मिल गया, कंजर्वेटिव के थ्योरी में लिखा दिस फंक्शन इज इनहेरेंट टू दिस फील्ड। आप ये फंक्शन डायरेक्टली कहीं भी यूज कर सकते हो बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, ये इनहेरेंट होने का यही मतलब है, ठीक है। कोई भी दो पॉइंट्स लो, आप ये फंक्शन बार बार यही फॉर्मूला रिपीट कर सकते हो, यही फायदा है। तो ये बॉक्स में पुट के, क्योंकि ये रट्टा मार के याद रखने का, हाँ आपको प्रॉब्लम देंगे तो बार बार डिराइव नहीं करने का, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूला को, ठीक है। तो लोग बोलते सर रेफरेंस अब कहाँ पे ले, लोकेशन कहाँ पे ले, इनिशियल पॉइंट कहाँ पे। सपोज किसी को लगा सर चार्ज पे ले लेते हैं, चार्ज की लोकेशन में लेते हैं, चार्ज यहाँ पे सर चार्ज पे ले लेते हैं। अगर चार्ज के लोकेशन पे प्रॉब्लम नहीं है, आर इनिशियल क्या हो जाएगा 0, पर रेफरेंस लोकेशन वहीं पे है, हम लोग तो वहीं से आर मेजर कर रहे हैं ना। अगर यहीं पे आप रेफरेंस भी ले लेते हो तो वहां से उसका पोजीशन क्या होगा, 0, ठीक है। वहां पे पोटेंशियल तब कितना हो गया, 0। अब तुमको मैं बोलूंगा सर कहीं और का पोटेंशियल निकालो, अब पंगा होगा। कहीं और का पोटेंशियल निकालोगे तो लेट्स से दिस इज आवर फाइनल पॉइंट, तो अच्छे से देखना, वी फाइनल मैं उसको सपोज ऐसे ही पी पॉइंट बोलता हूँ, वीपी, ये कॉपी मत करना ना अंधाधुन, वीपी निकालना, वी इनिशियल कहाँ पे, वो रेफरेंस, ठीक है। तो ये चीज तो ट्रिवियली 0 है, प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कहाँ पे है, इसका लोकेशन आर फाइनल तो 1/r माइनस ये 1/0, दिस विल बिकम अनडिफाइंड, एक्चुअली अनडिफाइंड होता है, तो पूरा एक्सप्रेशन भी क्या है, अनडिफाइंड। यही मैं बोलना चाह रहा था। अब रेफरेंस, यू आर फ्री टू चूज योर रेफरेंस बट बी स्मार्ट अबाउट इट, डोंट बी स्टूपिड अबाउट इट, ठीक है। फ्रीडम मिल गया मतलब स्टूपिडली काम करे, बच्चे ही करते हैं टीनेज में, नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं बहुत यही कंप्लेन रहता है, ठीक है। फ्रीडम मिला इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कर कहीं भी ले ले, आप कहीं भी भूल भाल जगह पे लिए, आपका अल्टीमेट जो गोल है, गोल क्या है, पी पे निकालना। अरे वही तो अनडिफाइंड आने लगा, फायदा क्या है, ठीक है। तो क्या करते हैं लोग, लोग बोलते हैं सर पॉइंट चार्ज के लिए बेस्ट रेफरेंस होता है सर इन्फिनिटी पे, ठीक है, ओके। तो ऑब्वियसली सेम चीज सब कुछ सेम, लेकिन सर वी रेफ है, ये क्या होगा 1/infinity, दिस इज 0 ऑलमोस्ट, यू गेट अ वेरी सिंपल सुंदर एक्सप्रेशन, ठीक है। वीपी ना लिखे मैं बस वी लिख देता हूँ, ठीक है, v इक्वल्स टू के क्यू बाई, हाँ। तो दिस बिकम्स योर पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। लेकिन यस, इसके बाद से जब भी तुम पोटेंशियल का फॉर्मूला खुद प्रॉब्लम में अप्लाई करोगे, कॉन्शियसली हमेशा खुद को पूछ लेना सर पोटेंशियल अगर रियल अप्लाई करा है रेफरेंस कहाँ पे, मेक इट अ हैबिट। सुनो अंकित, फायदा इधर है, वो क्या दे रहा है तुमको, क्या मिल रहा है उससे, संदीप क्या दे रहा है बता, हम भी देना शुरू करेंगे उसको, ठीक है। कुछ है उसमें, कुछ बात है, ठीक है। जब इंपॉर्टेंट चीज बोलते तुम्हारा कान कहीं और रहता, ठीक है। अब आज के पूरा क्लास बहुत बार बोला तुझको, देखा है, नेक्स्ट क्लास से कुछ अच्छे स्टेप लो, मजा आ जाएगा, तड़का लगाएगा, सुधर जाओ, बात करो, जब कॉपी कर रहा है बात करो, बीच में जब पकड़ पकड़ कर रहा है कुछ इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा है, ठीक है। जो बोल रहा था बीच में उन्होंने हमेशा मेक इट अ पॉइंट कि जब भी पोटेंशियल कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करोगे, हमेशा कॉन्शियसली रिपीट करना दिमाग में, सर रेफरेंस कहाँ पे है फॉर दिस फॉर्मूला। अगर मैं रेफरेंस सपोज इन्फिनिटी पर ना लेके मैं बोला सर सम नियर बाई पॉइंट कैपिटल आर, तो अपन फॉर्मूला 1 में सर -1 कैपिटल आर आएगा, वीपी आएगा क्योंकि ये तो 0 ही होगा बाय डेफिनेशन, ये तो 0 है, तो वीपी विल बी डिफरेंट फॉर्मूला। यही प्रॉब्लम होगा जब हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्फीयर का, ठीक है। नेक्स्ट दिन यही देखने वाला, यू आर फ्री टू चूज योर रेफरेंस इन मल्टीपल लोकेशंस, तो वहां पे बोर्ड में ही आया था सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज का प्रॉब्लम देके, सबके क्लास में हो चुका है, तो ये वाला हो गया, एक्स्ट्रा क्लास में लिए थे, सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज का प्रॉब्लम दिए थे एंड बोले थे रेफरेंस सरफेस पे लेना है इन्फिनिटी पे, तो आपको वहां पे फटाक से फॉर्मूला रट्टा मार दिया, लगा दिया, आपका आंसर ही गलत है, तो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली रिपीट योरसेल्फ, ये सब ऐसे ट्रेन करना है खुद को। तो फिलहाल हम लोग इन्फिनिटी पे करते हैं क्योंकि फॉर्मूला सिंपल है, जिंदगी भर इसी को रिपीट करेंगे, पॉइंट चार्ज के प्रॉब्लम्स हुए तो, ठीक है। तो बस आप कॉपी कर लो, नो इशू, मैं भी बोल रहा हूँ तो डेल बी टाके मोने बेस्ट बात है, डेल बी को याद, मैं तो खुद ही बोल,
अब एक 5 मिनट का एप्लीकेशन फटाफट कॉपी करो। सो बोल सकते हो अभी ये मेन पार्ट है मैक्सिमम प्रॉब्लम्स। तो कुछ प्रॉब्लम्स हमने दिल में बेस्ड ऑन द लाइन इंटीग्रल, सम अदर प्रॉब्लम्स विल बी बेस्ड ऑन पोटेंशियल कैलकुलेशन। तो आप इसके बाद से पोटेंशियल के प्रॉब्लम्स आए, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो एक तो सही में 2 लाइन का प्रॉब्लम। हाँ हाँ लेना तो है ही, लेते हैं। मजेदार प्रॉब्लम हमको क्या मैगजीन दे देंगे, पोटेंशियल पे ही होगा। मैं काम करता हूँ आज को, मैं सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा आज को, नेक्स्ट दिन हार्ड कॉपी दे दूंगा। नहीं करा कोई इशू नहीं है, जिसको पढ़ने का रहता है वो पढ़ लेते कहीं से भी। बात ये भी है। ए, हो गया हो गया। प्रॉब्लम ये है, हमको पता है नींद आ रहा, भूख लगा, कांड हेल्प इट। ये चाट खाई अभी, सुनो क्वेश्चन ये है, कॉपी कर लेना। एप्लीकेशन, यू हैव अ शेल, हेमिस्फेरिकल शेल, शेल, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, यूनिफॉर्म, रेडियस कैपिटल आर। क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर, ठीक है, एंड फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ये किसी एक डिस्टेंस पे है, लेट्स से सेंटर से ए का डिस्टेंस है, ए इज लाइंग ऑन द डायमेट्रिकल प्लेन स्मॉलर, ठीक है। आपका काम है फाइंड VC एंड VA, ठीक। हाँ, जब प्रॉब्लम्स में कुछ नहीं बोला रहता है आप लोग के लेवल पे, रेफरेंस कहाँ पे है, इन्फिनिटी। हम यहाँ पे अभी लिख दे रहे हैं लेकिन हर बार लिखा नहीं रहेगा, जनरली यू विल अज्यूम इज रेफरेंस इन्फिनिटी पे, तभी पोटेंशियल पूछ रहा है, ठीक है। तो सिस्टम ड्रॉ कर लो, नेक्स्ट स्लाइड में दिखा देता हूँ, ये लास्ट और कुछ क्वेश्चन लिख लिया। पोटेंशियल इज ऑलवेज फार इजियर बिकॉज फील्ड में डायरेक्शन भी देखना पड़ता है, स्केलर है। वो चीज सोचो क्यों बोले कि सर फील्ड को डिस्क्राइब करने दो तरीके, एक वेक्टर है स्केलर, स्केलर इज ऑलवेज इजी। तो ये इजी है कैसे, मैं थोड़ा डिटेल्स में बोल दे रहा हूँ ताकि वंस एंड फॉर ऑल लॉजिक क्लियर है। सबसे पहले लोग बोलेंगे सर पोटेंशियल का एक ही फॉर्मूला रट्टा मारा है KQ/R, बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। तो लॉजिक बनता है कि सर शेल को एलिमेंट्री चार्जेस में तोड़ दो, बेसिक लॉजिक राइट। एलिमेंट्री चार्ज का कॉन्सेप्ट किसी के दिमाग में आएगा कैसे, आप बोलेंगे सर फॉर्मूला तो यही पढ़ा है और ये पॉइंट चार्ज के लिए, ये तो पॉइंट चार्ज नहीं है, यू कैन नॉट रिप्लेस दिस बाय पॉइंट चार्ज। लास्ट क्लास शेल थ्योरम का वो सब पढ़ लिए थे, शेल को यू कैन रिप्लेस इट बाय पॉइंट चार्ज, बट अगर आप बाहर से देख रहे हो ये तो शेल है भी नहीं, हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो आपको बोलना पड़ेगा सर इनवेरिएबली यू हैव टू टेक अप अ एलिमेंट DQ प्राइम, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट्स लो DQ1 DQ2 तो एक्चुअली पहले आप बोलोगे सर डीवी का बात करते हैं। डीवी कहाँ पे, पोटेंशियल किसी पॉइंट पे, कहाँ पे, सेंटर पे, ड्यू टू और चार्ज DQ। सिंस एलिमेंट्री चार्ज इज लाइक अ पॉइंट चार्ज, उसके लिए तो फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करते हैं पॉइंट चार्ज के लिए, एलिमेंट भी पॉइंट चार्ज है इसलिए डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। लॉजिक क्लियर, एलिमेंट इज लाइक अ पॉइंट चार्ज, ये बहुत बार रिपीट किया हम लोग। सो KDQ/R, R इनफैक्ट क्या होगा, कैपिटल आर। इसके कारण ये पॉइंट चार्ज की तरह सोचो, ये पॉइंट चार्ज है, बाकी लोग को भूल जाओ। इस पॉइंट चार्ज का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देखने वाला, क्या कंट्रीब्यूशन, पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ओके, एलिमेंट्री पॉइंट चार्ज लिख दे। व्हाट इज इंटरेस्टिंग कि सर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पोटेंशियल के लिए भी होल्ड करता है, ठीक है, एग्जैक्टली। मैंने बोला था पोटेंशियल सुपरपोजिशन के लिए यू नीड अ लीनियर रिलेशन, V एंड Q का रिलेशन लीनियर है, यू कैन अप्लाई सुपरपोजिशन।
कभी कभी इन डेप्थ में पूछते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आता है, सर व्हाई कैन यू अप्लाई सुपरपोजिशन फॉर पोटेंशियल, कैसे लिखोगे? देखो सर v इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ माइनस, नहीं वो रीजन नहीं देना, लीनियर का रीजन भाई हम समझाए थे, बुक में नहीं लिख सकते, ठीक है वही बोल दे रहा हूँ, यही पे प्रॉब्लम है, थ्योरी में बोल दे रहा हूँ। सर v इज माइनस ई डॉट डेल, ये हमेशा क्या होता है? नेट, ये हर प्रॉब्लम में नेट होता है। सर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फील्ड के लिए तो दिया गया है, वो रूल की तरह दिया गया, आप वहां से प्रूफ करो कि सर ई नेट विल बी व्हाट, E1 प्लस E2, जितने सारे एलिमेंट्री चार्जेस है सब लोग तो यहाँ पे फील्ड क्रिएट करेंगे ना, सब लोग, सबका फील्ड का समीशन डॉट डीएल, इंटीग्रेशन जब वो ब्रैकेट को ओपन करोगे क्या मिलेगा? माइनस E1 डॉट विद डीएल माइनस E2 डॉट विद डीएल, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो बेसिकली ये हर एक इंडिविजुअल इंटीग्रेशन क्या बन गया? इंडिविजुअल पोटेंशियल। तो ये एक्चुअली क्या हो गया? पोटेंशियल का कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो ये है पोटेंशियल ड्यू टू 1, पोटेंशियल ड्यू टू 2 एडिशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सुपरपोजिशन ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, ऑब्वियसली समेशन का मतलब है क्या? इंटीग्रेशन, जो भी। तो दिस इज सिली थिंग, बट 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं कि सर वी कैन अप्लाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर फील्ड, व्हाई कैन वी अप्लाई, और हाउ वी कैन अप्लाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर पोटेंशियल, ये इस तरह से लिख देना पड़ता है बोर्ड्स में। सर ई नेट एक्चुअली ये होता है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको इतना सुंदर एक्सप्रेशन मिलेगा, और हर एक एक्सप्रेशन क्या है? पोटेंशियल ड्यू टू 1 गिवन चार्ज। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू आवर प्रॉब्लम, नेट पोटेंशियल एट सी क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, ये तो एक आर्बिट्ररी चार्ज के लिए लिखे हो। अब यहीं पे आता है स्ट्रॉन्ग पॉइंट, मतलब ये है पूरा 2 लाइन का प्रॉब्लम है, एक लाइन ये, सेकंड लाइन ये, क्या सर इंटीग्रेशन जब कर रहे हो सबका कंट्रीब्यूशन लेना है। सर हर चार्ज से डिस्टेंस कितना है? आर, सेम डिस्टेंस है, मतलब आर इज अ कांस्टेंट, के इज अ कांस्टेंट, दोनों इंटीग्रेशन के बाहर गए, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, देयर इज नो नीड फॉर कंपोनेंट, ये तो स्केलर है, तो पाती के क्यू भैया जा हल। अब क्यू को लिख लो सिग्मा इनटू क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, तो के इनटू सिग्मा इनटू 2 पाई आर स्क्वायर, जितना सिंप्लीफाई करना है करते रहना, मैं छोड़ दे रहा हूं। ठीक, तो नोटिस करो के क्यू बाई आ रहा है तो फिर से इजी आया। अब ये मतलब नहीं है सर के क्यू बाई आ रहा है मैं এটা पॉइंट चार्ज छोड़ देना, ना के क्यू बाई आर का फॉर्मेट हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए देखें, गलती से मत सोचना सर इतना सुंदर आंसर आ रहा है तो सर इसको पॉइंट चार्ज मान ले, स्फीयर को नहीं, हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर के भाई पॉइंट चार्ज नहीं है, आंसर लकीली इतना सिंपल आ। ठीक है, तो इंटीग्रेशन एक्चुअली पोटेंशियल में बहुत इजी होता है बिकॉज यू डोंट हैव टू वरी अबाउट डायरेक्शन। ठीक, तो ये पहला। सर फिर यहाँ पे एक ए पॉइंट है ना, सर वी ए कैसे निकलेगा? गुड, फिर क्या है? हम इसीलिए बोलते हैं जो पढ़ा दिया करे रिपीट करो, सुन लो। ठीक है, मैं इधर कोने में लिख रहा हूँ कलरफुल, ये इंपॉर्टेंट है। सर ए पे निकालना है, आप बोले सर डेल वी इज मोर फंडामेंटल, वी ए माइनस वी सी करता हूँ, इट इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ ई डॉट डीएल। लास्ट क्लास एक्स्ट्रा क्लास में डिस्कस किए थे सर हेमिस्फीयर का उस डायमेट्रिकल प्लेन में किसी पॉइंट पर अगर मैं फील्ड का डायरेक्शन पूछता हूँ ऊपर होता है, वैल्यू डिफरेंट हो सकता है लेकिन फील्ड हर जगह ऊपर ही होता है। 1 2 3 4 4 ऑप्शन देकर समझाए थे, हुआ था ना सबके बैच में। सर सी टू ए जब जा रहे हो डीएल तो हॉरिजॉन्टल होगा और ये वर्टिकल, मतलब ई डॉट डीएल विल बी 0, वी इक्वल्स टू वी सी, माने ए सेंटर सिमेट्रिक पॉइंट नहीं है लेकिन वहां पे भी आंसर क्या होगा? के क्यू बाई आर, सो इजी। ओके, ये बोर्ड में इतना भी नहीं तकलीफ करने को बोलते हैं लेकिन इट्स पॉसिबल, क्योंकि बोर्ड में अगर एनसीईआरटी में ये दे सकते तो ये क्यों नहीं दे सकते? ठीक है, तो एक्चुअली मेन कंक्लूजन क्या है सर, उस डायमेट्रिकल प्लेन में हर जगह पोटेंशियल क्या होगा? वीसी के बराबर होगा, क्योंकि हर जगह फील्ड ऊपर है ना, ई डॉट डीएल 0 हो जाएगा, तो वी इक्वल्स टू वीसी इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। ई डॉट डीएल 0 होने का रीजन क्लियर? किसी को दिक्कत हो ना फिर से पूछ लो, तो ये रीजन होता है भाई। तो डीएल वेक्टर एंड ई वेक्टर, तो लास्ट क्लास ये प्रूफ किए थे, अगेन इसका किसी को याद ना है तो लिख लेना पिछला एक्स्ट्रा क्लास, ये ना हुआ था भाई। तो के क्यू भाई सेम आया। अच्छा, नामकरण के लिए, अच्छा ये ए मैंने आर्बिट्री पॉइंट लिया था, इस सरफेस पे हर पॉइंट पे तो यही आएगा ना,
मतलब इन अदर वर्ड्स इन दिस सरफेस हर जगह पोटेंशियल सेम है, ऐसे सरफेस को नाम देते हैं हाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक लोकेशन जहां पे हर जगह पोटेंशियल सेम। ठीक है, ये कंक्लूजन हो रहा है, पहले से नहीं पता हमको, कंक्लूजन है ये खत्म।